सो किसी को बोलना है, ऋतु तो बोलेगी बाद में, बिकॉज आई वॉन्ट मेनी पीपल टू हियर हर। किसी और को बोलना है अपने मैजिक चेक्स के बारे में। अच्छा, पता है किसी ने नहीं पूछा कि चेक, चेक का स्पेलिंग ऐसा चेक क्यों है, CHECK, CHEQUE क्यों नहीं है? तो आप में कुछ, मुझे कभी भी लगता है ना कि आप लोग ना बस पढ़ते नहीं हो, सिर्फ सुनते हो और निकल जाते हो, स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देते। क्या लिखा The हुआ है उस, Is it because of the modern English which is going around now? इट कैन बी, बट चेक मीन्स टू कीप, कीप इन चेक Checking. समथिंग, यस चेकिंग, तो वही है कि यूनिवर्स माइट बी चेकिंग योर ग्रैटिट्यूड्स की कितना ग्रैटिट्यूड्स है आपका चेक के द्वारा। Yeah. कुछ भी हो सकता है, मीनिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन पुट वर्ड, अपना थॉट्स मीनिंग वर्ड्स के ऊपर में। अगर आप पॉन्डर करोगे, थिंक करोगे कि अच्छा ये ऐसे क्यों है, ये लाइन ऐसे क्यों लिखी हुई है यहाँ पे, देन यू विल फाइंड अपने आप एक मीनिंग अपने लिए। ओके, लेकिन सोचते रहना चाहिए, हम लोगों को दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहना चाहिए। हाँ, और व्हाट एल्स? कल किसी ने बोला था ना कि इतनी सिंपल है, हम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं उस चीज को ना। मैसेज में कल किसी का आया था ना, इट वाज सो Hmm. सिंपल। वही चीज है कि सब चीज बहुत सिंपल होता है, बट हम सब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके बैठ जाते हैं। So good morning everyone. I hope you had a fantastic Friday. Today is Saturday. I hope you all have a fantastic Saturday. YouTube पे जो देखेंगे रिकॉर्डिंग, उन सभी को भी बहुत बहुत प्यार भरा दिन मेरी तरफ से। Any sharing, anything anyone wants to say about yesterday practice, और आज तक जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की उसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई थिंक लोग शायद लिंक का वेट कर रहे हैं। कॉपी, यस, आई होप पीपल विल ज्वाइन नाउ। ज्योति जी, आपका सवाल था ना कितना बजे था रात को? 11 बजे। मैं उस समय अपने ड्रीम वर्ल्ड में होती हूँ। तो आप ना देखो, आप रियलिटी में क्या करते हो, कौन सा पेन यूज करते हो जब आप चेक्स में लिखते हो, कौन सा कलर यूज करते हो ज्योति जी? कभी Yeah, I रियल, use generally blue color. जनरली ब्लू, यस। तो जब आप यूनिवर्स के लिए भी चेक लिख रहे हो तो जनरली ब्लू यूज करिए। जब आप ड्रीम्स Okay. और ये सब लिखते हो उसके लिए रेड बोली हूँ, क्योंकि जब आप बही खाता करते हो अपना, जब आप, अगर आपने कभी देखा है Mm-hmm. पुराने जमाने के बही खाते होते हुए, व्हेन यू वर हाँ. यंग योर पेरेंट्स यूज टू डू, आजकल तो सब बंद हो गया ये सब काम। तो दिवाली पे माय ग्रैंडफादर यूज्ड येलो कलर का पेपर, खाता ही येलो कलर का होता था जिसपे रेड कलर का हार्ड कवर होता था, और रेड पेन से ही लिखते थे। So that is Hmm. why we should, there's science behind it. इसके लिए red pen, and always use primary colors for everything. Yeah, येलो से, I've taken note of all these things. A very yes, nice thing. तो इसके लिए प्लीज डोंट यूज रेड कलर ऑन चेक्स, एनी अदर कलर ऑल्सो। ब्लू, ब्लू मैंने तो आज तक जितने चेक्स काटे हैं ब्लू में ही काटे हैं। ऋतु, किस कलर में काटे हैं? Blue ब्लू में. में। सो यूज ब्लू, इट गेट्स फुलफिल्ड, अच्छे से आराम से होता है। एनीवन एल्स हु इज यूजिंग एनी अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू और उनके चेक्स पूरे हो रहे हैं, तो आप वैसे कर लो। मतलब इट इज, सी व्हाट हैपेंस इज, इट इज योर बिलीफ which is making those checks realized. It's not the colors, it's not your the writing pattern, ये सब तो बस enhancement के लिए है आपका, कि आप उसे enhance कर लो। ड्रीम्स में भी I believe this only, कि whatever you write, if you're writing it with faith, with belief, and if you're giving it proper visualization, then it will happen। ऐसा नहीं होता है कि आप क्या कलर यूज कर रहे हो या क्या, ये मेरा बिलीफ है। बट हाँ, आप जय मदन को अगर सुनोगे तो शी कीप्स गिविंग मेनी टिप्स फॉर ऑल दिस, सिंबल्स भी वो बताती हैं यूज करने के लिए। तो ये सब जो है वो आपके बेसिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को एनहांस करते हैं। और ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा मृणाल जी, I'll make one more check. मेरा अभी जो last check बना था that is still to be completed. आप बना सकते हो,
आप 2-3 बना लो, बट नॉट जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो नए हैं प्लीज मत करना, क्योंकि आपको उतनी पावर देनी पड़ेगी ना हर चेक को। आप ऋतु अगर 2 चेक बना रही है तो उसे दोनों चेक को लेना पड़ेगा, और दिन में उसे एटलीस्ट एक बार तो देना ही पड़ेगा ना पावर। आप बना के अगर छोड़ दोगे तो फिर क्या मतलब है, आप अगर विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 2 चेक के लिए टाइम दोगे या you can manage, then please go forward with it and do it. Otherwise, please don't. Okay. Okay. So who will read? Ritu, you will read today. या कोई Yes. और पढ़ना है? If no one is reading, then Ritu is reading. Okay. अगर किसी को करना है तो please dominate yourself. मैं रीड कर सकती हूँ अलका। अच्छा ठीक है अलका जी, आप कर लीजिए रीड। रितु इट्स कुछ एक फाइन दो नो? वर्ड्स है जो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा वो आप देख लेना। यस रितु, यू आर ओके ना? Yes, yes, sure, sure. Wherever she'll say, मैं I'll तो do it. सच में बताऊं, रितु जी को पढ़ना पड़ता था हर बारी। मैं अपने फ्रेंड से इंग्लिश की बुक लेके आई हूँ। मैं क्या नहीं, उनको हर बारी पढ़ना पड़ता। कभी वो कहती मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो अपने फ्रेंड को हिंदी की दे के इंग्लिश की लेके आई हूँ। How sweet. नहीं जरूर, आप ओके जहाँ बोलोगे I'll do it. ओके ओके सो डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो आज पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें वी आर गोइंग टू राइट कि what we things we are supposed to do today or in a few days. Okay, इट इज मैजिकल टू डू लिस्ट। मतलब आपको क्या क्या करना है, कर्म कर्म लिखने हैं आपको अपने, ऐसे ड्रीम्स नहीं लिखने हैं, प्लीज बी क्लियर। आपको अपने ड्रीम्स नहीं लिखना है कि बेटे को लॉयर बना देना है, हस्बैंड के काम में बहुत मुनाफा हो, ये सब नहीं लिखना है उसमें टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट में आपको ये लिखना है कि यू हैव टू टेल योर सन टू स्टडी। ओके बहुत लेम एग्जाम्पल है, बट ये आपका कर्म है, आपको करना है, आपको बोलना है, या आपको जाना है कुछ लाने के लिए सामान, या आपको इंटरव्यू देने जाना है उसके बारे में लिखना है, या आपको किसी क्लाइंट को फोन करना है उसके बारे में लिखना है, या आपको किचन में जाके आज पनीर बनाना है उसके बारे में लिखना है। तो दिस इज योर मैजिकल टू डू लिस्ट। या फिर आपको कोई काम है जो आपको अच्छा नहीं लगता है करना, उसके बारे में लिखना है। तो ये चीज है आज का, आपको बताएगा कि कैसे आप उस काम की लिस्ट को भी मैजिकल बना सकते हो। बहुत लोग ना ये करते हैं, जैसे मैंने देखा श्री ऑलवेज डज दिस। वो ना एक नोट बनाता है सुबह से, एक डायरी में ही विल राइट डाउन व्हाट ऑल ही नीड्स टू डू टुडे। जैसे किसी से बात करनी है वो लिख लेता है, किसी से कांटेक्ट करना है, या किसी को पैसे भेजना है, या फिर कहीं उसे जाना है, तो ही विल राइट ऑल दिस डाउन। तो इसको ही हम थोड़ा सा और डिटेल में मैजिक बुक में करते हैं, इसी चीज को, प्रैक्टिस को। पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट, मेनी पीपल डू इट। और जब हम लोग साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ते हैं ना, जैसे कि अभी हम लोग मैम से पढ़ के आ रही है बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उनकी रीडिंग चल रही थी इसकी। तो उसमें ना वो बताते हैं कि कैसे अगर हम लिख लेते हैं ना अपना टाइमिंग के हिसाब से कि इस टाइम पे हमें ये काम करना है, इस टाइम पे हमें ये काम करना है, तो उसका जो जादू चलता है ना हमारे जीवन में वो बहुत स्ट्रांग होता है। बिकॉज वी आर कमिटेड फॉर डूइंग समथिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड जब यूनिवर्स देखता है कि हमने जो लिखा हम उस समय वो काम कर रहे हैं, तो जो हमारी जो पावर होती है ना वो दोगुना तिगुना हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग ना टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए ना मना करते हैं आप लोगों को कि टाइम मैनिफेस्ट मत करो। तरीके होते हैं टाइम मैनिफेस्टेशन करने के, दे आर डिफरेंट वेज वेयर यू कैन मैनिफेस्ट टाइम। बट एग्जैक्टली बोल के मत करो कि मुझे जनवरी 2024 में ये चाहिए, या मुझे दिसंबर 2023 में ये चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आप खुद इतने टाइमली काम नहीं कर रहे हो, अगर आपका टाइम आप अपने टाइम के प्रति यू आर नॉट कमिटेड, तो आपका टाइम मैनिफेस्टेशन कभी नहीं पूरा होता है। इसके लिए टाइम मैनिफेस्टेशन में हम नहीं लेके जाते हैं लोगों को। अगर आप जो बोलते हो, जिस समय बोलते हो, जिसे बोलते हो, वो काम उस समय उसी तरीके से कर लेते हो, तब जाके हम बोलते हैं कि यस आपका टाइम मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांगली कमिटेड टू योर टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ टाइम वाला पार्ट? क्योंकि बहुत जरूरी है ये टाइम समझना। जैसे आपने अगर 3 बजे लिखा कि 3 बजे मुझे कॉल करना है ऋतु को, और आपने 3 बजे कॉल नहीं किया, तो आपका गया टाइम, टाइम खत्म आपका। तो वो टाइम में आप डगमगा गए हो, आपकी इंटीग्रिटी जो है, टाइम इंटीग्रिटी, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड।
अगर आप 3 बजे कॉल नहीं कर पा रहे हो उसे, और आप उसे पहले बोल देते हो कि ऋतु अभी 3 बजे, मैं मैसेज कर दिया कि ऋतु मैं तुम्हें 3 बजे कॉल नहीं कर पाऊंगी, 3:10 या 3:15 हो जाएगा, तो स्टिल यू आर मेंटेनिंग योर टाइम। ओके, तो दिस इज हाउ टाइम मैनिफेस्टेशन वर्क। तो पहले अपना टाइम ठीक करो, आप जो बोलते हो, जिस समय बोलते हो वो करो उस समय, एंड देन यू कैन गो इन फॉर टाइम मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है द मैजिकल टू डू लिस्ट। कुछ बलून्स बंधे हुए हैं, उसके नीचे एक पेपर लगा हुआ है, एंड उस पे स्पार्कल आ रहे हैं। तो इसका यही वो दिखाना चाह रहा है कि कैसे आपके जो लिखे हैं आपने वो यूनिवर्स को दे दिए। तो जैसे कि मैंने कल ही बोला था ना शायद, कि आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए अपनी ड्रीम्स को या अपने चेक्स को। यू शुड जस्ट गिव इट अवे, लाइक अपने जो पुराने बुक्स है उसमें डाल के छोड़ दो, अगर आपको हटाना ही है तो चेक्स को। और जब आप पेपर वाले को देते हो तो उसमें दे दो। तो क्या होता है ना, दे गो फॉर रिसाइकलिंग। ओके, वो रिसाइकल हो जाते हैं, आपकी तरफ से वो डैमेज नहीं हुआ, आपकी तरफ से कुछ खराब नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन, नो मतलब अगर आप अपने ड्रीम्स को, अपने इसको डस्टबिन में डालते हो तो कैसा कैसा होता है, मतलब क्या आपके ड्रीम्स इतने सस्ते थे कि वो पूरे हो गए और आपने उस पेपर को डस्टबिन में डाल दिया? क्या वो आप जो चीज आपको मिली वो बहुत ऐसी वैसी थी कि आपको मिल गई, और उसके बाद जहाँ आपने लिखा था उसको आपने गार्बेज में डाल दिया या उसे फाड़ फूड़ दिया? तो ये चीज को खुद सोचो, खुद सोचो, एंड अगर आपको सही लगता है तो आप कर लो, डस्टबिन में डाल दो। अगर आपको नहीं लगता, आपका दिल बोलता है नहीं नहीं, दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई विल नॉट थ्रो इट लाइक दिस, तो डोंट डू इट। ओके, तो यहाँ पे यही है, वो नोट दिख रहा है आपको, उस पे मैजिकल डस्ट है, और वो यूनिवर्स वो स्पेस में छोड़ा हुआ है, बलून के साथ स्पेस में छोड़ा हुआ है। So this is how you give your, things to the 5 elements of the nature, be it air, be it water, be it space, be it earth, be it wind. तो इसमें तो स्पेस, विंड सब यूज हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखो आप कैसे कर रहे हो, ये आपको बता रहा है कि वो जो सोच है आपकी, जो थिंग्स मैजिकल टू डू लिस्ट है, वो आपने पहले ही से यूनिवर्स को समर्पित कर दी है। उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, और अब यूनिवर्स उसे पूरा करेगा ही करेगा। ओके, सो नाउ अलका जी प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ओके जी। Day 18, the magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. तो Eden, सन in फिल पॉट्स। 1862 to 1960, novelist and poet. यस, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। समझ में आया कुछ? ये जो संसार है ना, पूरी दुनिया आपके आसपास की, वो उसमें बहुत सारे जादुई चीजें, बहुत सारे। अब वो वेट कर रही है कि कब आप इंटेलिजेंट हो जाओ और कब आप उन्हें पकड़ना शुरू कर दो, कब आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाए कि आप उन्हें समझना शुरू कर दो। ये संसार वेट कर रहा है आपके, यूनिवर्स वेट कर रहा है आपकी बुद्धि के शार्प होने का। तो यहाँ पे जो विट्स वर्ड यूज हुआ है ना, ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए आप बोल सकते हो। कि जैसे कि आप जब कोई चीज को देख के वाव बोलते हो, मतलब यू हैव कॉट दैट मैजिकल मोमेंट कि वाओ व्हाट अ सनराइज, वाओ, ऐसा बोलते हो ना आप कभी कभी कि सनराइज को देखा और आपकी पूरी की पूरी बुद्धि जग गई। आपका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो ये हुआ कि वाह इतना ब्यूटीफुल है ये, मैं इसे घंटों देख सकती हूँ। तो ये चीज के लिए वो संसार रेडी है, संसार के पास बहुत सारे ये है जादुई चीजें हैं, मैजिकल मोमेंट्स होते हैं संसार के अंदर। लेकिन आपको कैसे पता चलता है, आप उन्हें कितना पकड़ते हो, ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। कि अगर आपको सिग्नल्स दिखते रहेंगे ना, अगर आप पकड़ते रहोगे उन चीजों को, तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। एंड पता है ना, बुद्धिमान इंसान जो होता है वो हंसता भी है और हंसाता भी है। सो विटीनेस, बुद्धि जो होती है ना, विटीनेस जो जिसे हम बोलते हैं, वो अगर आपके अंदर है तो यू विल ऑलवेज फाउंड थिंग्स टू बी हैप्पी अबाउट, ऑलवेज। ये एक साथ चलता है, हाथ हैंड इन हैंड चलता है। ओके, जैसे कि अगर आप विटी पर्सन में अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे,
तो बहुत फेमस है ना एक पर्सन जो बहुत जाना जाता है अपनी विटिनेस के लिए, हिस्ट्री में उनका उल्लेख है, 9 रत्नों में एक है वो। मालूम है कौन, किसके बारे में बात कर रही Ale, हूँ? aitäh, Leonekon. हाँ जी, ये कौन है जी जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया? सॉरी गलती से हो गया, सॉरी। नो प्रॉब्लम गंगा दीदी। किसी को पता है जिस किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? 9 रत्नों में से एक है, बहुत विटी है, उनकी स्टोरीज बहुत फेमस है। बीरबल। यस, बिल्कुल। तो वो क्यों थे इतने मतलब इंटेलिजेंट, उन्हें क्यों माना जाता था? बिकॉज ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, यू नो। इट वॉज जस्ट नॉट कि ही वॉज विटी, पैदा होते ही विटी था, ऐसा कुछ नहीं था। वो देखते थे, वो समझते थे, इसके लिए वो जवाब देते थे, तब बहुत सोच समझ के देते थे। जब भी उनसे कुछ भी पूछा जाता था, देयर आर सो मेनी स्टोरीज वेयर व्हेन यू विल रीड इट यू विल अंडरस्टैंड कि बीरबल वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वेटर। वो बहुत ध्यान से चीजों को अपने आसपास देखते थे और फिर जाके वो कुछ न कुछ बोलते थे या करते थे। ठीक है। यस, आगे पढ़ते हैं। रियली व्हेन यू थिंक, Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do for more magical things for you. तो ये आपको बता रहा है ना कि ग्रैटिट्यूड जो होता है ना वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपके जितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना रियलिटी में, उन सबको एक तरफ रख दो। वो कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। आपने फोन किया, अभी किसी ने फोन उठाया, कोई नहीं उठाएगा। कोई फोन उठा के बोल देगा यार अभी मैं बहुत बिजी हूँ, 10 मिनट के बाद फोन करता हूँ तुम्हें। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के बीच में? हाँ, कभी ऐसा हुआ मेरे साथ तो होता है कभी कभी। when she is Yes. really busy she will not pick up my call, so I have to understand कि she is busy. But if I am calling her in daytime she will definitely pick my call because she knows कि अगर मैं daytime पे कॉल कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ जरूरी है मेरे लिए। बट स्टिल हो जाता है कि she messages me कि आई एम इन कोर्ट, आई कैन नॉट पिक योर कॉल राइट नाउ, मैं बाद में कॉल बैक करती हूँ तुम्हें। तो दिस हैपेंस। लेकिन ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, कभी भी। जब चाहिए आपको वो हाजिर है। जब किसी को भी थैंक यू बोलना है इट इज देयर, कोई चीजों को बोलना है इट इज देयर। आज सुबह सुबह जब मेरा नेटवर्क ब्रेकडाउन चल रहा था तो भी मैंने किसका सहारा लिया? मैंने किसे पकड़ा, किसका हाथ थामा? ग्रैटिट्यूड का हाथ थामा ना। तो then I can say कि yes it is always there for me. I'm always grateful and it is always there for me. तो it is a best friend ना, पता है? जैसे जानवरों में यू नो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब बोलते हैं किसके लिए कि ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। दे आर Dog. नोन एज बेस्ट फ्रेंड्स। Dog. यस, डॉग्स। तो इस तरीके से आपको अगर पकड़ लिया उसने तो वो आपके पीछे पीछे ही घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो वैसे ही है कि ग्रैटिट्यूड ऑल्सो विल डू मोर एंड मोर मैजिक्स फॉर यू, मोर एंड मोर। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो आपको और बताएगी कि कैसे आप अपने आप को और ग्रैटिट्यूड में डुबा सकते हो, उसे कैसे अपना पक्का से भी पक्का दोस्त बना सकते हो ग्रैटिट्यूड को। तो आज से पता है ग्रैटिट्यूड हमारा दोस्त है, सबसे प्यारा, सबसे हसीन, सबसे नजदीक दोस्त है। तो यही हमें सोचना है कि ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड इट विल नेवर लीव मी। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि ग्रैटिट्यूड हमेशा मेरे साथ है तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। ओके, आगे चलिए अलका जी। एवरी डे, Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we feel overwhelmed if we do not know how to solve a situation. Maybe your problem is that you do not have enough time for all the things you need to do, and you are at a time for all the things you need to do, and you are at a एट अ loss लॉस। at a यस, loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see anyone
to have it. एक You may सेकेंड, be at एक सेकेंड अलका जी, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है ना, इसलिए आई हैव टेकन अ ब्रेक। तो दे आर सेइंग कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत कुछ करना रहता है, और दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और उसमें से 7-8 घंटा तो आप लोगों को सोना रहता है, क्योंकि अगर नहीं सोएंगे तो वो जो बिलीफ है कि हम सुबह नहीं उठ सकते, फ्रेश नहीं होंगे, 8 घंटा की नींद तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो भी एक आड़ी आ जाता है। तो अब अगर 24 आवर्स में 8 आवर्स इफ यू आर स्लीपिंग, तो कितने बचते हैं आपके पास में? 16 आवर्स इज लेफ्ट ओनली। तो अब 16 आवर्स में आपको खाना है, रेडी होना है, सब कुछ जो आपके डेली बेसिक नेसेसिटीज है आपको वो भी करनी है। तो वो उसमें से फिर 2-3 घंटे हटा दो कि 3-3 घंटे और हट गए, तो फिर कितने बचेंगे आपके पास में? अब उसमें आपको सारा काम, अब कैसे करें? आपको जाना है, बाजार जाना है, आपको घर में खाना बनाना है, आपको मीटिंग मतलब फ्रेंड से मिलना भी है, फोन पे बातें भी करनी है, अलमारी को ठीक भी करना है, उसके बाद में आपको किसी ट्यूशन वाले को भी ढूंढना है अपने बेटे के लिए, एंड देन कहीं से जाके आपको कुछ सपोज करो पार्टी भी अरेंज करनी है, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स टू बी डन। और फिर आप क्या बोलते हो? आप कंप्लेन मोड में चले जाते हो। किसके लिए कंप्लेन करते हो सबसे ज्यादा ऐसे सिचुएशंस में? बताओ, किसके लिए कंप्लेन करते हो इस ऐसे टाइम पे? किसके लिए कंप्लेन करते टाइम हो? के लिए, टाइम के लिए। यस, गंगा दीदी इज एकदम एक्सपर्ट। टाइम के लिए कंप्लेन करते हो, और सबसे करोगे। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पता है मैं तो सुबह उठती हूँ, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि एक मशीन की तरह काम कर रही हूँ। तो इंसान एक मशीन ही है, ये पता होना चाहिए, ब्रेन वाला मशीन, तो आप बोलते जाते हो, और कंप्लेन कर करके अपने समय को और खराब करते रहते हो, और फिर बोलते हो कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है मेरा। तो ये सब चीज ना आज से तो एक बोलना बंद कर दो समय के लिए, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, सब टाइम होता है। अगर आप बोलोगे कि यस आई हैव इनफ टाइम टू डू व्हाट आई वांट टू डू, देन यू विल हैव इनफ टाइम ऑलवेज टू डू व्हाट यू वांट टू डू। बट इफ यू कीप सेइंग कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए भी आपके पास समय नहीं होगा। अगर मैं सेशन नहीं करना चाहती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आई कैन कीप ऑन सेइंग। ये मैंने किया था, पता है। मैंने ना सुवर्णा को बोला था कि ना मैं आई कांट डू सेशंस बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, एंड उसने 2-3 बार तो मुझे कुछ नहीं बोला। फिर उसने मुझे बोला कि तुम एक तो ये रिपीट करती रहती हो, और मन से तुमको करना है क्योंकि यू वांट टू डू, बट यू आर सेइंग दिस एंड यू आर मैनिफेस्टिंग कि तुम ये ना करो, क्योंकि तुमने एक हेलो अपने अपने आसपास में एक कवच बना के रखा है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको श्री मना कर देगा, तुम कैसे कर सकती हो। तो यू हैव मेड दिस सोच अपना, एंड नाउ यू आर स्टिकिंग टू इट बिकॉज यू आर फाइंडिंग वेज नॉट टू डू इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये सब हमारा ना तरीका होता है बचने का। जब हमें कुछ नहीं करना होता है तो हम कंप्लेन शुरू कर देते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। अगर दिल से आपको कुछ करना रहेगा ना, तो हमेशा समय रहेगा उसके लिए आपके पास में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब कुछ करना रहता है तो बहुत समय मिल जाता है, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और जब नहीं करना होता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, तो हम बोल देते हैं कि समय नहीं था मेरे पास, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए। करते हैं कि नहीं हम ये चीज? राइट। लेकिन ये गलत है। आपको बात नहीं करना है, इट इज ओके, बट डोंट ब्लेम द टाइम। अगर आप टाइम को ब्लेम कर रहे हो, तो टाइम आपको जब जिससे बात करनी होगी ना, उसके लिए भी टाइम नहीं रहेगा, नहीं आएगा। उस समय आपको लगेगा अरे फोन की घंटी बज रही है, आप उठा नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसी समय घर में खाना पीना चल रहा है, उसी समय बच्चा आया है, उसको खाना देना है। यू विल बी टाइड अप, लाइक रियली टाइड अप, एंड आप वो फोन कॉल नहीं रिसीव कर पाओगे जो कि आप वेट कर रहे थे कॉल रिसीव करने का। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अभी प्लीज मैं ना बात नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको ना 15 मिनट 20 मिनट बाद फोन करती हूँ। तो समय भी अपना बदला लेता है, तो इसलिए कभी मत बोलो समय के लिए कुछ भी। नहीं बात करना है, मत करो। आप सोचो आपको क्या बोलना है। मैं तो फोन ही नहीं उठाती हूँ जिससे बात नहीं करना रहता है, और ना ही उसको कुछ बोलती हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ। नो आंसर्स। तो जब मुझे पूछा जाता है, कोई कोई होते हैं ना ऐसे जो 10 दिन के बाद भी पूछेंगे कि मैंने 10 दिन पहले तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया, तो ऐसे हाँ मुझे नहीं उठाना था उस समय, इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो मैं ये बोलती हूँ। तो आप लोग देख लो आप लोगों को क्या बोलना है।
अब वो सामने वाला समझे कि वो क्या समझना चाहता है, बिजी थी मैं, या मेरे पास समय नहीं था, या मेरी इच्छा नहीं थी, वो सामने वाले पे डिपेंड है कि वो क्या सोचना है या क्या बोलना चाहता है। तो प्लीज डोंट ब्लेम टाइम फॉर एनीथिंग। और ये आप कैसे, ओवरवेलमिंग होता है ना ये चीज की, टाइम नहीं है, उसे कैसे बाहर निकलना, यही ये प्रैक्टिस है पूरी। ओके, यस, यू मे बी एट होम, यहाँ से पढ़ना You है। may be at home taking care of children and you are feeling frazzled and exhausted, but you do not have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you have not been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you do not know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. तो यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रॉन्डा बर्न ने कि आप कहाँ कहाँ पे ये प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, किस किस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना एक कोई, आप किसी शादी में जाना है आपको, और आपको एक हेयर ड्रेसर चाहिए जिसे आप ढूंढ रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। आपको कोई परफेक्ट पेट खरीदना है अपने बच्चे के लिए। आपको एक बेबी सीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो लेट अस लीव इट। आपको कोई डॉक्टर चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके लिए, कोई डेंटिस्ट को खोज रहे हो, या कोई एनीथिंग लाइक, अब डॉक्टर्स के बारे में आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। तो आपको कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से आपके पास आएगा, या किसे आप दिखाओ, या आपको सेकेंड ओपिनियन के लिए कोई चाहिए, वॉट एवर इट माइट बी। तो आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी कुछ एक घर में चीज है जो टूट गई है, जैसे आपको प्लम्बर चाहिए, या यू नीड टू कॉन्टैक्ट एसी रिपेयरमैन, एंड आप नहीं खोज पा रहे हो। तो ये सब चीज के लिए आप ये प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। और या फिर कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन है किसी के साथ पे, एंड आपको नहीं पता कि आप उससे कैसे बाहर आए, तो ये भी, इस जगह भी आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, तो देयर आर मेनी थिंग्स फॉर विच यू कैन यूज योर मैजिकल टू डू लिस्ट। दिस मैजिकल, यस, अलका जी। Yes, the दिस, magical to-do हाँ, list practice will help you with any little day-to-day problems when you do not know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the result. वो यही बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी मैजिकल टू डू लिस्ट लिखते हो, तो ये आपको जो हर दिन आपकी जो ब्रेक डाउन आते हैं ना, हर दिन में छोटे मोटे ब्रेक डाउन आते रहते हैं ना, जिनका हमको पता नहीं होता है कि हम क्या करें या कैसे उनसे डील करें, तो उसमें ये बहुत हेल्प करती है, ये वाली मैजिकल टू डू लिस्ट। एंड अगर आपको कुछ करना ही है, सिंपली यू वांट समथिंग टू बी डन, देन आल्सो यू कैन यूज इट। तो दे आर both the things you can do. Either you use it for the simple breakdowns which are happening, or simply you want to do something, you can just write it down in the morning and it will happen because you have already given your gratitude. Okay, जैसे कि आज हमारे घर पे देयर इज अ गेट टुगेदर, हमारी मेरी मेरी जेठानी जी है, मेरी को सिस्टर है, उनके उनके ग्रुप वाले आने वाले घर पे, थोड़ा होली का हम लोग का ये है, गेट टुगेदर है होली थीम का। तो अब अगर मैं मैजिकल टू डू लिस्ट अभी सुबह बनाती हूँ, एंड आई राइट इट इन दैट कि थैंक यू फॉर एन अमेजिंग पार्टी, पीपल एवरीवन अप्रिशिएटेड इट। तो वो मेरा, मैंने पहले से ही ग्रेटफुलनेस दे दिया ना उसके लिए, मैजिकल टू डू के लिए। अभी उसमें बहुत कुछ करना रहता है ना, खाना बनेगा, डेकोरेशंस होंगे, तो या तो मैं सबका पॉइंट्स अलग अलग लिख लूँ, या मैं सिंपली सारा एक साथ लिख लूँ। तो ये तो मेरा कर्म है ना, हम लोग कर्म करने वाले हैं ना, वी आर गोइंग टू डू समथिंग टू मेक दैट थिंग हैपन। तो वो बहुत स्मूथली जाएगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। ओके, यस, व्हेन यू कंबाइन। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you.
You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now, as though it were it were done, डन। and then let the magic happens. तो ये ना बहुत पावरफुल पैराग्राफ है जो ये अभी आप पढ़ रहे हो अलका जी। बिकॉज इसमें आपको क्या बता रहा है पता है कि जब भी आपका जो मैजिकल पावर होता है ग्रैटिट्यूड का, जब हम उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिक्स करते हैं ना, तो जो मैजिक क्रिएट होता है, ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स करने से मैजिक क्रिएट होता है, एंड दैट मेक्स एवरीथिंग मैजिकल। ओके, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के अंदर में मैजिकल पावर होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ये दोनों को जब आप मिक्स करते हो, तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपकी जो सिचुएशंस है, जो कुछ होने वाला है, वो यूनिवर्स पूरा रीअरेंज करता है। रीअरेंज करके आपको जो चाहिए वो आपको वो देता है। ठीक है, अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया तो कोई है यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट? दे आर 20 पीपल ऑनलाइन। एनीवन इज शाहरुख खान का फैन यहाँ पर? है कोई? कोई नहीं है? तो आश्चर्य है मुझे कि मेरे सेशन में कोई भी नहीं है। सो सबको वो ओम शांति ओम का डायलॉग याद है? मैंने कल भेजा था आप लोगों को, ये इसी के लिए भेजा था। हाँ, देखा कोई तो था, पर देखा था? पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं याद। नहीं, मैं बोलने के लिए नहीं बोलूंगी, मेरे को खुद को भी याद नहीं रहते वर्ड्स वो वाले। लेकिन इट वाज समथिंग लाइक दिस कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए साजिश करने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे ना उसमें, कि यस। अगर किसी भी चीज को, वो जो Yes. एक फिल्म फेयर का अवार्ड उसके हाथ में होता है, एंड वो बहुत इमोशनल होकर अपने थैंक यू स्पीच में ये बोल रहा होता है, वो कैरेक्टर जो होता है शाहरुख खान का, वो ये बोल रहा होता है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो यही है यहाँ पर। ये कोई उनका खोजा हुआ या नया कोई राइटर का अपना दिमाग चला के डायलॉग नहीं दिया हुआ है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो वर्क करता है ऐसे का ऐसे, कि अगर आप किसी के प्रति बहुत शिद्दत रखते हो, अगर आप बहुत ग्रेटफुल हो, तो कायनात, यूनिवर्स, कायनात इज व्हाट, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपको वो चीज देने की साजिश करेगा ही करेगा। वो चीज आपके पास वो लाएगा। उसके लिए वो 10 लोगों को, 1000 सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को वो चेंज करेगा आपके लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, क्या हुआ, आपके पास वो चीज आ जाएगी, आपका काम वो हो जाएगा, आपकी ड्रीम पूरी हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ मैजिकल टू डू लिस्ट के लिए नहीं है ट्रू, ये आपके सारे ड्रीम्स के लिए भी है। या आपको एक मैजिकल टू डू लिस्ट से आपके सारे ड्रीम्स के बारे में भी बता रही है बुक। तो सिर्फ ये मैजिकल टू डू लिस्ट पे नहीं रहना है, यू हैव टू थिंक बिगर। तो ये आपके ड्रीम्स में भी ऐसे ही काम करती है। ओके, तो आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो कभी भी हाव पे नहीं जाना है। डोंट थिंक अबाउट कि कैसे हुआ ये चीज। बी इन ऑ, बी इन वंडरमेंट कि वाओ मेरा ये काम पूरा हो गया, वाओ द पार्टी वाज सो अमेजिंग टुडे, सब कुछ अच्छे से हो गया। मतलब पहले ग्रेटफुलनेस आपने दिया कि पार्टी हो जाए अच्छे से, मीटिंग हो जाए अच्छे से, गेट टुगेदर हो जाए अच्छे से। मीटिंग होने के बाद भी तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है ना हमें। तो वो मत भूलना कभी भी, कि होने के बाद आपने बोला यार ये तो तय था, मेरा तो लक कैसा है कि मैं तो हमेशा अच्छा ही होता है मेरे साथ में। तो ये चीज हमें नहीं करनी होती है। तो your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now। तो आपको जो भी चीजें करानी है यूनिवर्स से, आप उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। आपका काम बस इतना ही है कि हो गया वो काम, उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ, और फिर सिट बैक एंड सी द मैजिक। सिट बैक एंड सी द मैजिक ऐसा नहीं कि मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और बस बोल दिया यूनिवर्स को और अब काम हो रहा है। अब आज मैं अगर आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल दिया, आई हैव बीन ग्रेटफुल ऑलरेडी ट्वाइस फॉर द मीटिंग टुडे, नाउ आई विल सिट इन द रूम एंड जस्ट वॉच, क्या तो यूनिवर्स आएगा क्या मेरे लिए नीचे यहाँ पे उतर के? भगवान खुद आएंगे, खुद फूल लगाएंगे, खुद सजाएंगे, खुद खाना बनाएंगे? ऐसा होगा क्या, बताओ मुझे। नहीं। तो कौन करेगा काम, कौन करेगा? मैंने ग्रेटफुलनेस दे दिया है, उसके बाद में मैं ही, मेरे को ही करना है, मेरा कर्म मुझे ही करना है।
तो वो जब मैं करूंगी तो हाँ उसमें क्या होगा, ग्लिचेस नहीं आएंगे। जैसे my pins will not run, my flowers will be enough to decorate the whole house. I will make tasty food, the food will come out very tasty. ये सब होगा, मैजिक्स will happen here. जब ठंडाई बना रही हूँ तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आई विल हैव इनफ, इट विल नॉट बी ओवर, आज 24 लोगों के लिए बना रही हूँ, it will not run over. So there are many things which will happen, and सब कुछ एक जैसे होगा कि आज जब सांगरी की सब्जी बनी, मैं आप लोगों को पूरा मेनू बता रही हूँ धीरे धीरे, बट ये क्योंकि आज का दिन है और ऐसा है मैजिकल टू डू लिस्ट में, तो जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम यूजिंग इट। तो एवरीथिंग विल बी लाइक पीपल विल अप्रिशिएट इट एंड गो। तो ये होता है मैजिकल टू डू लिस्ट का असर, कि आपने लिखा, आप पहले से ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए, तो वो चीज आपके लिए और ग्रेटफुलनेस लाएगी लाएगी। You will be in wow. Okay, yes. So today क्या करना है आपको? चलिए Today, पढ़ लेते create हैं। a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. And हाँ तो little आपको एक and सेकेंड, ये आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, या तो वॉट एवर यू लाइक टू बी डन, और या फिर आपको कुछ रिजॉल्व करना है अपना, कोई चीज ऐसी जो अटकी हुई है, आपको कोई सामान नहीं मिल रहा, आप उसे खोज रहे हो, आप उसके लिए कर सकते हो। या आप किसी के साथ आपको फोन पे बात करनी है लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, आपको आपको पता है कि आपकी गलती थी, वो रिजोल्यूशन आपको चाहिए, उसमें सोल्यूशन चाहिए, आपको किसी क्लाइंट को फोन करना है लेकिन आप घबरा रहे हो, तो दिस इज द टाइम विच यू विल डू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि आपने लिख लिया, आपने इमेजिन कर लिया, विजुलाइज कर लिया, अब आप वो काम करो तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, यस। तो रिजॉल्व भी होगा एंड आपको जो करना है वो भी आप कर सकते हो। आगे पढ़िए अलका resol- जी। resolve for you and title your list. The magical to-do list. You might put things on your list that you do not have time to do or do not want to do, along with any current problems from the smallest day-to-day things or bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. हाँ तो आपको ये वापस बता रहा है वही सब चीज जो हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, कि आप उसमें कैसा कैसा चीजें लिख सकते हो जिसके पास आपके पास समय नहीं है जो काम करने के लिए, ऐसा आप सोचते हो कि समय नहीं है आपके पास करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता है करना। क्या अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को? मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है एकदम भी। मैं आई डोंट लाइक, बट ठीक है बनाना पड़ता है तो हम लिख लेते हैं पहले से कि चलो आज कुकिंग बहुत अच्छा होगा हमारा। तो ये जो भी आपको पसंद नहीं है करना वो आप लिख सकते हो। कोई आपकी अभी की ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्रेक डाउन चल रहा है वो आप लिख सकते हो, जैसे कि हमें डॉक्टर के पास जाना है लेकिन हम टाल रहे। अब जैसे मुझे राघव के लिए टी शर्ट लेने जाना है, समर में उसका स्कूल का जो कपड़े होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ही हैज टू वेयर अ वाइट टी शर्ट, जो नॉर्मल शर्ट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है मार्च में। अब मुझे पता है मुझे जाना है लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ, तो आज मैं वो लिख लूंगी कि थैंक यू, मैंने राघव की टी शर्ट ले ली है वाइट कलर वाली। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और या फिर आपकी कोई दिन भर की छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको रिजॉल्व करना है, या कोई बहुत बड़ा चीज है जो आप नहीं कर पा रहे हो, कि कोई जॉब ढूंढनी है आपको, या फिर आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना है, या क्लाइंट्स लोगों के साथ मीटिंग करनी है, वॉट एवर इट कैन बी। तो यू कैन राइट इट डाउन। यस, व्हेन यू आर फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list.
तो आज आप क्या करोगे, पेपर लोगे और एक पेन लोगे, उसमें आप ऊपर लिखोगे मैजिकल टू डू लिस्ट, और उसमें सारा जो जो आपको करना है उस चीजों को आप लिख दोगे। लैंग्वेज विल बी थैंक यू फॉर लेटिंग दिस बीइंग कंप्लीटेड या व्हाटएवर, मतलब थैंक यू से स्टार्ट करना है आपको वर्ड्स आपके। तो आप पूरा कर लोगे, उस चीजों को लिख लोगे, उसके बाद में आप उसमें से कोई 3 चीज ऐसी लोगे जो आपको एकदम अर्जेंटली रिजॉल्व करनी है या आपको करना है, और उनको आप पावर दोगे। कैसे दोगे पावर? अगेन विजुअलाइजेशन। यू हैव टू सिट, यू हैव टू विजुअलाइज दैट दिस इज गोइंग ग्रेट, this has been done for you, you are already doing it or you have already done it and you are seeing the result। तो ये चीज आपको करना है, बैठ के आपको सोचना है उस चीज के बारे में, आपको उसे पावर देनी है कि वो चीज हो गई, वैसे ही हुई जैसा आप चाहते थे। एंड जो भी आप विजुअलाइजेशन करोगे, अगर विजुअलाइजेशन में आपको सब कुछ अपना डालना है, 5 सेंसेस आपको यूज करना है, एवरीथिंग हैज टू बी डन अकॉर्डिंगली, जैसे विजुअलाइजेशन हम करते हैं ऐसा करोगे आप, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। अगर आपको बाकी की चीजों को भी करना है तो आप कर सकते हो, बट एट अ डिफरेंट टाइम स्लॉट। तीन तीन पहले करने हैं, और आप इसमें कितनी भी चीजें लिख सकते हो। मैजिकल टू डू लिस्ट इज नॉट लाइक कि आपको 10 ही लिखनी है या आपको 5 ही लिखनी है। आप 5 भी लिख सकते हो, 10 ही भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, जितनी भी आपके उस समय की है, आसपास के समय के। बहुत ज्यादा दूर में मत चले जाना, मतलब लाइक जैसे महीना भर के अंदर का ले लेना अगर कोई है तो चीज। लेकिन जैसे इंटरव्यू है अगर 15 दिन के बाद, तो आप वो लिख सकते हो कि माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, क्योंकि उसमें आप कर्म तो करोगे ना, जाके आपको इंटरव्यू तो देना ही है ना। तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपके बच्चे का एडमिशन का है तो आप वो लिख सकते हो कि जाके उसको एडमिट तो कराना पड़ेगा ना आपको। तो इसमें आप कुछ कर तो रहे हो ना, कर्म तो है ना इसमें। तो ये है आपका मैजिकल टू डू लिस्ट। ओके। एंड हमेशा थैंक यू करना है वो चीजों को लिखकर कि जो आप हो गए। देखो इसमें लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ है कि you can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list। मतलब अगर आप पावर नहीं भी दे रहे हो ना अपनी लिखे हुए चीजों को, तो भी वो हो जाती है, क्योंकि आपने ना लिख दिया है। आपने लिख दिया ना, तो उसी में उनको पावर मिल गई है, ये आपको ये बुक बोल रही है। तो 3 चीजों को तो करना ही है, बाकी आपकी इच्छा है, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। बट अगर ये आप हर दिन की प्रैक्टिस बना लेते हो ना, तो अगेन इट हेल्प्स मेकिंग योर डे ग्रेट। क्योंकि आप कितनी चीजें कर रहे हो ना आप दिन भर में। आपने मैजिकल मॉर्निंग कर ली, उसके बाद में आपने अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए उन सब चीजों को रिकॉल करके पहले से थैंक यू दे दिया। गुड न्यूज आ रही है आपके पास, उससे आपने उसको आपने थैंक यू दे दिया। फिर आप ये भी अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हो, आपका मैनेजर आपके साथ घूम रहा है, तो दिन आपका कितना अच्छा बन रहा है ना। मिस्टर इंडिया को घुमा रहे हो ना अभी तक, कि उसे बंद कर दिया, बिठा दिया एक कोने में, अदृश्य कर दिया अपने अपने दिमाग से उसे। हाँ जी। मिस्टर इंडिया का क्या हालचाल चल रहा है आपके लाइफ में? बीच बीच में उनको बुलाते हैं। ठीक है, अगर बीच बीच में भी बुला रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर उसे पूरा ही गायब कर दिया तो बहुत खराब काम कर रहे हो आप लोग। तो कर्म करिए अपना अच्छा वाला। ठीक है। निराल जी, यस। ये जो हमने लिस्ट बनानी है, ये जो हम रोज ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसी वाली डायरी में बनानी है कि इसके लिए अलग से? क्योंकि आज तक टू डू लिस्ट में लिख रहे थे, लेकिन किसी सेशन में मैंने सुना कि ये तो आप करनी है, तो आपकी विश लिस्ट भी साथ में रिस्पॉन्स हो जाएगी, तो आपको उसको अलग से लिखना है। क्या ऐसा सही है, अलग लिस्ट लगाएं? सी आप इट सी दिस ऑल डिपेंड्स आप लोग के ऊपर। विश लिस्ट जो होती है ना, ड्रीम डायरी इज ऑलवेज डिफरेंट। ड्रीम डायरी को प्लीज प्रैक्टिसेस के साथ में मत कंफ्यूज करो। उसके बाद में जिसमें आप जर्नल कर रहे हो, जो जिसमें आप रोज के ब्लेसिंग्स लिखते हो, ऐसे उसी में आप जैसे, लिख हाँ। सकते हो। क्योंकि इतना कॉपी कौन उठाएगा बार बार कि अभी इसमें हाँ। मॉर्निंग ब्लेसिंग्स की अब एक दूसरी कॉपी लो के उसमें मैजिकल टू डू लिस्ट लिखो। लेकिन अगर आप यू आर अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, आप बहुत ज्यादा काम के लिए बाहर निकलते हो, तो उनके पास में उनका डेली प्लानर होता है। हैव यू हर्ड हम्म, अबाउट डेली प्लानर? नहीं। डेली प्लानर के बारे में नहीं पता ना, क्योंकि ठीक है आप हाउसवाइफ होंगे, तो हाउसवाइफ लोगों के लिए यहाँ पे इसमें ही कर लीजिए आप लोग पीछे। बट अगर कोई काम करता है और वो प्रोफेशनल है, दे गो आउट फॉर हम्म, जॉब, देन दे हैव देयर डेली प्लानर्स। तो हमें डेली प्लानर्स में ये लिखना चाहिए,
मैजिकल टू डू लिस्ट। मैजिकल टू डू लिस्ट इज व्हाट कि आपने अपने टाइम के हिसाब से आपने वो काम उस टाइम पे लिख दिया है, एंड आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। जैसे 3 बजे आपकी मीटिंग है, आपने लिख दिया थैंक यू फॉर द मीटिंग गोइंग ऑन वेरी वेल। आपको 5 बजे किसी क्लाइंट के साथ मिलना है, आपने लिख दिया। आपको 4 बजे बैंक जाना है, आपने लिख दिया। तो दिस इज हाउ मैजिकल टू डू लिस्ट इज कंबाइंड विद डेली प्लानर, एंड इट हैपेंस। ठीक है, क्योंकि आप कितना बनाओगे ना, लेट अस बी हाँ। प्रैक्टिकल ऑल्सो। ओके। और और एक अगर आप जैसे स्टार्ट मैंने जब किया बोल रहे थे कि प्लम्बर या गीजर या ऐसे एसी वाला, तो सच में ये सब चीजें चल रही, तो इसका कैसे सेंटेंस लिखना है? चीजें घर में खराब चल रही हैं हाँ, तो थैंक तो यू, मेरा मेरा गीजर रिपेयर के लिए थैंक यू, आज बहुत अच्छे से रिपेयर हो गया, बस। इट इज नाउ एज गुड एज न्यू, एंड आई एम यूजिंग इट। गर्म पानी आ रहा है उसमें से, जो भी वो गीजर, अगर गीजर है तो आपको पता है ना गीजर क्या क्या करता है। हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो वैसे आपको लिखना है, ठीक है। ओके थैंक यू थैंक रिपेयर यू। वर्ड यूज मत करना, यू हैव टू यूज कि थैंक यू, माई गीजर इज वर्किंग फाइन, इट इज ओके गिविंग हॉट वाटर टू मी, ऐसे करके आप जैसे भी जो भी चीज है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। यस, ठीक है। आगे चलते हैं। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solution as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that is has been resolved attracts the solution. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। आप फर्स्ट दिन से यही सुन रहे हो बुक में मेरे मुंह से कि आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो अच्छा होगा, अगर आप गलत सोच रहे हो तो गलत होगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि आप अगर सॉल्यूशंस पे ध्यान दोगे तो सॉल्यूशंस आएंगे, अगर आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो वो और प्रॉब्लमैटिक होता जाएगा वो सर्कमस्टांस। तो यहाँ पे ना आई विल जस्ट टेल यू अ स्मॉल स्टोरी, आपको उससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। सुनना है स्टोरी सबको। Yes. यस। Yes. तो देयर वाज एक ना, पता है, एक गांव था, उसमें एक वहां पे एक जन था जो गाड़ी में अपनी जा रहा था, मतलब रास्ते पे शहर से एक आदमी एक गांव जा रहा था, एंड उसकी गाड़ी थी बहुत अच्छी बढ़िया वाली कार थी उसकी। वो अपना अकेला था गाड़ी में, वो जा रहा था काम के लिए, उसे कुछ जमीन खरीदनी थी गांव में। ही हैड मनी, ही वॉज लोडेड विथ मनी, वो जो आदमी था। वो जा रहा था और वहां पे रास्ते में जाते जाते एक ब्रिज आया। ब्रिज में बहुत कंकड़ पत्थर कुछ तो भी थे, और उसके जो टायर थे, उसके एक टायर के बोल्ट्स जो थे वो ऑलरेडी ढीले थे। तो क्या हुआ कि उसके जो बोल्ट्स है वहां पे चलते चलते वो निकल गए बोल्ट्स, एंड वो निकल के रोल होकर सारे के सारे बोल्ट्स पानी में गिर गए। तो उसकी गाड़ी अब खड़ी हो गई, क्योंकि बिना बोल्ट्स के अगर वो चलाएगा गाड़ी को तो टायर खुल के निकल जाएगा, एंड ही वोंट बी एबल टू ड्राइव। तो वो अब वहां पे खड़ा था, वो बाहर निकलता है एंड ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि अब क्या होगा, यहाँ का रास्ता ऐसा है, ये तो खराब है, मेरा इतनी अच्छी गाड़ी की टायर चली गई, मैं कहाँ जाऊं अब, यहाँ पे तो कोई मैकेनिक भी नहीं है, गाड़ी को ऐसे कैसे छोड़ दूं। बहुत सारे ऐसे विचार उसके दिमाग में आने लग गए। उसके बाद क्या होता है, वहां से 2-3 लोग गए। वो उन 2-3 लोगों से पूछता रहा कि मैं क्या करूं, आपके पास कोई उपाय है क्या। सब कोई उसे सांत्वना देने लग गए और उसके प्रॉब्लम्स में और अपना आग में घी का काम करने लग गए। अरे बाबूजी, आपको यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, आप कहाँ आ गए हो अपनी ऐसी महंगी गाड़ी लेकर, यहाँ तो आपको आना ही नहीं चाहिए था इस गाड़ी में, ऐसा ऐसा उन्हें लोग बोल के जा रहे थे। अब वो और दुखी हो गया, वो रास्ते में एक किनारे में जाके बैठ गया। इतनी देर में क्या होता है, वहां से एक बुल्लॉक कार्ट आती है, जिसमें एक थोड़ा एजेड इंसान बैठा रहता है, और वो अपनी धीरे धीरे गाड़ी को आगे, बुल्लक कार्ट को आगे बढ़ा रहा होता है। वो जब आता है देखता है कि ये साइड में बैठा है एक आदमी, और गाड़ी खड़ी है, तो वो नीचे उतरता है अपने बुल्लक कार्ट को रोक कर, और उससे पूछता है क्या हुआ बाबूजी। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो वो बोलता है अब तुम्हें भी बताऊं क्या हुआ, तुम क्या करोगे, तुमको तो कुछ पता भी नहीं होगा गाड़ियों के बारे में। तो वो पूछता है कि अच्छा हुआ क्या, ये तो बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए। तो वो बहुत गुस्से में उसे बोलता है कि मेरी गाड़ी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, बोल्ट सारे निकल के गिर गए, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम तो मेरी कुछ हेल्प कर नहीं सकते हो। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो आदमी वो उतरता है,
एजेड रहता है, थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, वो उतरता है, वो चारों तरफ गाड़ी के घूमता है, फिर आके उसे बोलता है, धीरे धीरे घूमता है, टेक्स 10 मिनट्स टू जस्ट गो अराउंड द कार। वो आके बोलता है, बाबूजी एक बात बोलूं आपको? तो वो बोलता है, हाँ बोल दो, अभी इतने सारे लोग भी तो बोल के गए, तुम भी बोल लो। तो वो बोलता है, देखिए आपके बाकी के टायर्स में सारे बोल्ट्स लगे हुए हैं? वो बोलता है, हाँ लगे हुए हैं। तो बोलता है, अगर आप उनमें से एक एक बोल्ट निकाल लो और इस टायर पे लगा लो, तो आपकी ये एक बार तो ये लग जाएगी, और वो खुलेंगी नहीं, जो दूसरे टायर्स है वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि उनमें भी बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को जो नियरेस्ट मैकेनिक है उसके पास ले जाओगे, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो जो इंसान रहता है ना, जो बहुत रिच रहता है, जो बहुत पढ़ा लिखा रहता है, वो अचानक से उसकी ट्यूबलाइट जल जाती है। वो बोलती है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, ये आदमी मुझे बता रहा है, जो शायद 10वीं भी पास नहीं होगा, जो बुढ़ा है, बाल सफेद है, बुल्लॉक कार्ट चलाता है, गाड़ी भी नहीं चलाता है, इसने मुझे ये ऐसा सोल्यूशन दे दिया, मुझे क्यों नहीं मिला? अब नाउ आप लोग में से मुझे बताओ कि क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? कि हर इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है, हम किसी को ऐसे क्यों सोचते हैं? यस। और अ, मेन आप मॉरल जब ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? He was सॉल्यूशन पे being ध्यान great. दो, He was not being तो grateful. सोल्यूशन क्लियर हो गया ना जो मैम चाहता वो था। सॉल्यूशन पे ध्यान दो। कष्ट था। करेक्ट। सेकंड थिंग कि जब हम किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम से और मतलब सारे सर्कमस्टेंसेस से परे उसका जो एक विजन होता है वो बेटर होता है हमेशा। यस। तो यहाँ पे गंगा दीदी ने बोला कि सोल्यूशन पे ध्यान दो, और मिंग्स, मेरे को आपका नाम नहीं पता, शुभ नाम, तो आई विल कॉल यू मिंग्स। और उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज बोली कि थर्ड पर्सन का जो विजन होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे जो पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं वो है कि अगर आप प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, बट अगर आप सोल्यूशन देखोगे, वो जो बुढ़ा एक्सपीरियंस आदमी था ना, उसने धूप में बाल सफेद नहीं किए थे अपने, वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर था। तो उससे उसने क्या देखा कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इस गाड़ी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो ये चीज सोच रहा था, तो उसे सोल्यूशन मिल गया। लेकिन जो रिच पर्सन था, जिसके पास बहुत पैसे थे, जो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आया था गांव के रास्ते में, उसके पास में ये सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि वो सोल्यूशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाना नहीं सोच रहा था। वो इस चीज पे अटका हुआ था कि मेरी गाड़ी रुक गई, मेरी गाड़ी रुक गई, मेरी गाड़ी कैसे रुक गई, मतलब मैं इतना अच्छा, मेरी गाड़ी इतनी अच्छी, मेरी गाड़ी कैसे रुक गई। तो वो इस पे ध्यान दे रहा था, इसके लिए उसके साथ वैसा ही हुआ। तो इज इट क्लियर कि अगर हम सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं तो हमारे रिजोल्यूशंस अपने आप हमें मिल जाते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। Do demonstrate how powerful this magical practice is. I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. तो अभी आपको वो एक स्टोरी बता रही है, ये रोंडा बर्न, की कैसे उनकी बेटी का वॉलेट उनके घर के आगे खो गया था। वो कहाँ गिराई उन्हें नहीं पता, वो बाद में पता चलता है कि उनके घर के आगे गिर गया था। और कैसे वो एक जन को मिला, और वो 100 माइल्स दूर, 100 माइल्स इज 160 किलोमीटर रफली, तो वो 160 किलोमीटर दूर चला गया वो वॉलेट उनसे। लेकिन वो किस तरीके से वापस आ गया, इससे हम बोलते हैं रियल चमत्कार। जैसे कभी कभी कुछ होता है ना हमारे लाइफ में, और हमें पता नहीं होता है कि कैसे हुआ, और अब जब हम वापस जाते हैं उसी जगह पे उस चीज को ढूंढने के लिए, तो हमें पता चलता है हाँ, तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। कभी हुआ होगा आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ? तो ये अभी जो स्टोरी है ना, ये ऐसी ही कुछ है। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं पूरी स्टोरी, और बीच बीच में अगर जहाँ पे रहेगा वहां पे वी विल जस्ट टॉक अ लिटिल, ओके? आफ्टर बीइंग आउट। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where the might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet.
मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही। आप 1 पैरा के बाद में रुक गई ना? अलका जी, हाँ जी। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है। आपकी, हाँ तो मेरी मैंने हाँ 1 पैरा के बाद में रुक गई। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो ये आपको वही बता रहे हैं कि वो उनकी जो डॉटर है वो, उनका वॉलेट खो गया जब उन्होंने डिस्कवर किया। वो बाहर गई हुई थी रात को। उन्होंने जब डिस्कवर किया कि उनका वॉलेट नहीं है, तो वो जहाँ पे गई थी, रेस्टोरेंट में, टैक्सी कंपनी में, जहाँ सब जगह, लोकल पुलिस स्टेशन, उन्होंने सब जगह ट्राई कर लिया फोन कर करके कि उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिला। और उसके बाद में उन्होंने अपना जो सड़क थी उनके घर के बाहर की, वहां पे भी खोजा, उन्हें नहीं मिला। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ओके, अदर देन द फैक्ट। Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern that was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. तो समझ लो कि ना, उनके पास में ना, उनके डॉटर के वॉलेट में ना, ऑब्वियसली पैसे तो थे ही, लेकिन उनके साथ में क्रेडिट कार्ड्स थे, बैंक के अकाउंट्स के, ड्राइविंग लाइसेंस थे, और उनके कैश था। लेकिन इन सब से अलावा उनका बिगेस्ट कंसर्न ये था कि उसमें उनका कोई करंट कांटेक्ट नंबर नहीं था। अब वो जो कार्ड होते हैं उसमें तो आपका फोन नंबर नहीं होता है ना, ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका फोन नंबर तो नहीं होता है। तो उनके सारे पेपर्स उसमें थे, लेकिन उसमें उनका फोन नंबर नहीं था। तो इसके लिए उन्हें पता था कि कोई इंसान अगर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और वो क्योंकि बाहर गई हुई थी अभी, और जस्ट अभी यहाँ से ओवरसीज से आई थी, तो इसके लिए उनके पास में उनका कोई पब्लिकली लिस्टेड नंबर भी नहीं था। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम अपने नाम से अगर रजिस्टर में, टेलीफोन डायरेक्टली में ढूंढते हैं, पहले तो हम ढूंढते थे, आजकल तो जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमें नंबर मिल जाता है ना कि फलाने का ये नंबर होगा। और उनका कॉमन था बहुत सरनेम, जैसे हमारे में आप समझ सकते हो, अग्रवाल अगर हो कोई का, अगर मेरा जैसे अगर खो गया और आई एम एन अग्रवाल, तो देयर आर सो मेनी अग्रवाल्स नो इन द वर्ल्ड। एंड अगर अगर कोई बहुत ही कॉमन नेम हो जाए, जैसे श्वेता अग्रवाल, तो वो तो आपको बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज मेरे को याद है, मेरे स्कूल में ही श्वेता नाम के इतने गर्ल्स थे मेरे क्लास में। मतलब एवरी क्लास हैड 3 4 श्वेताज, एंड एवरी बैच हैड, आई डोंट नो, 10 श्वेताज। एंड एवरी स्कूल, लाइक एवरी बैच 10, तो हर बैच के कितने कितने श्वेताज होते होंगे। तो ये जो है, ये थोड़ा सा कॉमन उनका नेम था, तो शी वॉज कंसर्न कि कैसे किसी को मिलेगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते क्या हुआ। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet. She went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. तो वो क्या किया, वो क्या करती हैं, अब उनको पता है कि ये एक एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंस है। मतलब इतने सारे ऑब्स्टेकल है कि कैसे होगा, लेकिन वो घबराती नहीं है, वो चिंता में नहीं जाती है। उन्हें मतलब एक डर नहीं होता है कि मेरा वॉलेट खो गया। वो क्या करते हैं, वो सीधा अपना बैठ जाते हैं, अपना आईज क्लोज करते हैं, और अपने वॉलेट के ऊपर में अपना विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हैं। वॉलेट तो उनका था, उनको फील पता है, सब कुछ पता है। वो उसको अपने सपनों में मतलब अपने विजुअलाइजेशन में उसे खोल रही है, उसमें से अपना क्रेडिट कार्ड्स निकालती है बाहर, अपना सब कुछ निकालती है बाहर, एंड शी स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो उसे होल्ड करके रखी है अपने हाथ में, एंड शी इज यूजिंग इट, राइट। तो शी स्टार्ट्स डूइंग दैट। समझ रहे हैं आप लोग वो क्या कर रही हैं? एंड उनको बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है अंदर से कि उनका वॉलेट उनके पास आ गया है, इट इज देयर इन हर हैंड्स। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो पूरे दिन ये एक बार वो कर लेती है, फिर पूरे दिन जब भी उन्हें याद आता है अपने वॉलेट के बारे में, तब भी वो इमेजिन करती हैं कि उनका वॉलेट उनके पास में है, वो सारी चीजें अपने देख सकती है, वो निकाल सकती है, उन्हें यूज कर रही है। पूरे दिन वो यही कर रही रहती है।
अब देखो आगे क्या होता है. Later that night, Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so so he gave up and drove back to his farm with the wallet. तो क्या होता है अब कि वो उनके पास में शाम को ही फोन आ जाता है. ओके, कि एक फार्मर से कि मुझे आपका वॉलेट मिला है. अब ये तो ठीक है कि फोन आ गया, लेकिन सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात इसमें क्या है, जो मिराकुलस है, वो ये है कि उनको वो वॉलेट मिलता है उनके बेटी के घर के बाहर की स्ट्रीट में. वो वहां से बहुत सारे कॉल्स करते हैं, बहुत सारे कॉल्स करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता है कि ये वॉलेट किसका है, क्योंकि उसमें तो कोई कांटेक्ट डिटेल्स है ही नहीं. ये पहले से हमने क्लियर कर लिया है कि उसमें कोई कांटेक्ट डिटेल्स है ही नहीं. तो वो खोजने की कोशिश करते हैं बहुत फोन कॉल्स और करके. उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता है, वो उस वॉलेट को लेके अपने साथ अपने घर चले जाते हैं, जो कि 100 माइल्स दूर है. अगेन 100 माइल्स आप लोगों को किलोमीटर्स में समझने के लिए, इट इज 160 किलोमीटर्स रफली. तो वो 160 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, सोचो. एंड उसके बाद क्या होता है? But while he was walking out in the field at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. एक There सेकेंड were अलका जी, एक सेकेंड. तो अभी अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अब ना जब वो अपने काम कर रहे होते हैं अपने फार्म पे, अपने खेतों में वो काम कर रहा होता है, जब वो फार्मर किसान, तो उनको है ना वो जो वॉलेट रहता है ना, वो उनको कचोटता रहता है कि मेरे पास किसी और का वॉलेट है, मेरे पास किसी और का वॉलेट है. वो वॉलेट उनको अंदर से वो करता रहता है कि कुछ करो कुछ करो, इस वॉलेट को उसके सही जन तक पहुंचा दो पहुंचा दो. ऐसा होता है ना, हम लोगों के साथ भी कोई चीज हमें मिलती है तो हमें भी लगता है किसी को इसका जिसका है उसे दे दो दे दो, अब कैसे ढूंढे. तो वही चीज उसके साथ हो रहा रहता है. तो वो वापस से खोलता है पर्स. अब ऑलरेडी वो 2-3 बार खोज चुका है उस पर्स को, वॉलेट को, लेकिन अब वो वापस से खोलता है तो उसे ना उसमें एक छोटा सा पेपर मिलता है. उस पेपर पे ना एक आदमी का नाम लिखा होता है, क्रिश्चियन नेम. नाउ क्रिश्चियन नेम इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि जो फर्स्ट नाम होता है ना, जो जब आपका नामकरण हो रहा होता है, जब वो नाम दिया जाता है ना, दैट काइंड ऑफ क्रिश्चियन नेम इज समथिंग लाइक दैट, जो फर्स्ट नेम जिसे हम बोलते हैं. जैसे मेरा मृणाल माइट बी अ क्रिश्चियन नेम एंड देन मेरा सरनेम इज राठी ना, वैसे. तो अभी समझने के लिए, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि क्रिश्चियन नेम क्या होता है, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है, बट इट्स जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो उन्हें फर्स्ट नेम मिलता है, वो उसको लड़की के सरनेम से जोड़ते हैं. जैसे कि अगर मेरा वॉलेट कहीं मिला और मेरे वॉलेट में अगर आपको श्री वल्लभ नाम मिल रहा है, तो अगर मेरे सरनेम से आप श्री वल्लभ का नाम जोड़ते हो तो श्री वल्लभ राठी बन गया ना. तो वही वो काम करते हैं, उन्हें क्रिश्चियन नेम मिलता है और वो उससे लड़की का जो जिसका वॉलेट रहता है उसका सर नेम जोड़ देते हैं, तो उन्हें एक नाम मिलता है. अब वो उस नाम से डायरेक्टरी को कॉल करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टरी को कॉल करते हैं. दिस इज वाज अ मेथड, पहले होता था. आजकल मोबाइल आने के कारण ये हमारे भी उठ गया है, कि पहले हम कॉल करते थे ना, वो कि ये वाला नंबर है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या, ढूंढते थे ना. तो वो वैसे ही डायरेक्टरी में असिस्टेंट्स के लिए कॉल करते हैं और वहां से उन्हें सिर्फ एक लिस्टिंग मिलती है. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ तक मैंने बता दी. देयर वाज जस्ट वन लिस्टिंग. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistant ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." तो अब आप सोचो कि सबसे ज्यादा और मिराकुलस क्या होता है. एक तो वो 160 किलोमीटर दूर है
और उसके बाद में जब उन्हें वो सरनेम और नाम को जोड़ते हैं तो डायरेक्टरी असिस्टेंट उनको एक नंबर देती है जो जो कि उनके फादर का होता है, रोंडा बर्न के पहले पति का, जिनसे उनकी डॉटर्स हुई है, उनका होता है। वो उन्हें कॉल करते हैं तो वो ऑब्वियसली अपनी बेटी का नंबर दे देते हैं और बेटी को फोन आ जाता है उस फार्मर का। तो ये इस तरीके से आता है। नाउ द मैजिकल पार्ट इन दिस इज कि वो नंबर जो उसके फादर का होता है ना, वो लिस्टेड नहीं होता है। वो लिस्टेड नहीं होता है तो डायरेक्टरी वाले ने कैसे उन्हें वो नंबर दिया उस फार्मर को? दिस इज मैजिक। यहाँ पे जो मैजिक है वो ये है, ठीक है। तो उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार ट्राई करते हैं उस नंबर को कॉल करने का डायरेक्टरी असिस्टेंट के द्वारा। डायरेक्टरी असिस्टेंट वाला हमेशा यही बोलता है कि सॉरी देयर इज नो लिस्टिंग फॉर दैट। जब इस नेम को वो करते हैं कि तो एक ही बात आती है कि इस नेम पे कोई नंबर लिस्टेड नहीं है। लेकिन जब वो फार्मर करता है तब इस नेम पे वो नंबर आ जाता है लिस्टेड। तो ये है मैजिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि यहाँ पे मैजिक क्या है। उसका वॉलेट मिलना वॉज मैजिकल। वो 160 किलोमीटर दूर चला जाता है, उसके बाद भी वो कांटेक्ट कर लेता है, दैट वाज मैजिकल। बट द प्योर मैजिक इज कि जो नंबर है ही नहीं, जो नंबर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, यस जो नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो नंबर उन्हें वो बताया जाता है और वो उसके थ्रू वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज आप समझ जाओ कि किस तरीके से आपका मैजिकल टू डू लिस्ट वर्क करता है। फ्रॉम 100 माइल्स अवे, From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event of return her wallet to her. तो आप सोच सकते हो क्या हुआ है यहाँ पे। जब आप ग्रेटिट्यूड में हो, जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो आपका जो भी था सरकमस्टांस, उसको यूनिवर्स ने चेंज किया, पर्सन्स को यूनिवर्स ने चेंज किया। डायरेक्टरी असिस्टेंट ने बोला कि हाँ नंबर है, सरकमस्टांस चेंज हो गया, वो नंबर अचानक से उनके फीड में चला गया एंड उनका वॉलेट उनके पास वापस आ गया। ठीक है, ये हुआ है यहाँ पे। सीक्वेंस सारे ऐसे बैठे कि अपने आप वो वॉलेट उनके पास वापस आ गया। एक दिन ही तो नहीं है वो खाली बिना वॉलेट के। सुबह उन्होंने रियलाइज किया उनका वॉलेट नहीं है, रात को उनके पास कॉल आ गया कि आपका वॉलेट मेरे पास है। नेक्स्ट डे प्रोबेबली उनको वॉलेट वापस मिल गया, वो अगर वापस आया या वो गई, वॉट एवर हैपेंड, उनको वॉलेट मिल गया। 2 घंटे लगेंगे शायद 160 किलोमीटर कवर करने में, या 3 घंटे लगेंगे, तो वो करके उनको वॉलेट वापस मिल गया। मीन्स यस, ये अपने आप The को अनम्यूट कर magical लेते। नो नो नो, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस, हाँ, द मैजिकल पावर ऑफ, The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो अब मैं ना, पता है, आज डे 18 पे मैं आप लोग सबको यही बोलूंगी कि जो बुक बोल रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, हम जैसे भी करा रहे हैं, मैं जैसे करा रही हूँ, आप जो भी समझ रहे हो, सब ठीक है। लेकिन जो मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, ये सबके लिए बराबर है। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा आप कैसे उसे यूज कर रहे हो। आपको अपनी डिस्कवरी खुद करनी पड़ेगी कि आप इसको किस लेवल तक ले जा सकते हो और कैसे इसे यूज कर सकते हो। मैं तो मतलब मेरे लिए तो ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है अभी कि कुछ भी अगर मिसप्लेस होता है या नहीं दिख रहा होता है, मैं नहीं बोलूंगी कि खो गया, क्योंकि आखिर में तो वो मिल जाता है ना वापस। तो हाँ ठीक है, कभी कभी नजरों के सामने से गायब हो जाता है, लेकिन व्हेन वी आर इन ग्रेटिट्यूड इट जस्ट कम बैक टू यू। अभी लास्ट संडे की बात है, माय फादर इन लव सेड कि उन्हें ना ये, मीन्स आप बार बार अनम्यूट क्यों हो जाते हैं, आप अपना जो, यस, ओके, तो आप वो मेरे फादर इन लव को ये पहनना था, बटन्स पहनने थे हीरे के। अब लास्ट मुझे, जैसा कि सबको घर में याद था कि श्री ने पहना था लास्ट बटन्स, तो वो मेरे पास होने चाहिए थे। लेकिन मुझे याद था कि मैंने उन्हें दिया है और उनके कुर्ते में वो बटन्स लगे हुए हैं, मुझे ये अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें दिया और वो बटन्स लगे हुए हैं। लेकिन अब मेरे सब कोई घर में जो भी है वो बोल रहे हैं कि श्री ने पहना था लास्ट, तो तुम चेक करो तुम चेक करो। अब मैं चेक कर रही हूँ, मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे
मेरा जो सोच है वो यही है कि उनके पास होने चाहिए। तो नहीं मिले, उस समय नहीं मिले। अब नाउ आई वाज लाइक कि आई वेंट इनटू फुल ग्रैटिट्यूड मोड। थोड़ा फियर भी था, लेकिन ये विश्वास था कि है तो सही और इन्हीं के पास मिलेगा, मेरे पास तो नहीं है। मैंने अपना पूरा चेक कर लिया। फिर वी वेंट टू टेम्पल। हम लोग को उत्सव था हमारा मंदिर में, तो हमें जाना था वहां पे, तो सब हम लोग गए। वहां पे मैंने ठाकुर जी के सामने बोल दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, वो बटन्स जो है वो बाबू के कुर्ते में है, एंड मैं उसे देख रही हूँ, मैं ही उसे निकाल रही हूँ कुर्ते से। एंड पता है क्या हुआ, 2 घंटा तक वो बटन्स नहीं मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में एक वो चल रहा था कि कहाँ गए कहाँ गए, अच्छा ठीक है बैंक में देखेंगे। बट नो वन वॉज इन अ नेगेटिव सोच। सबको को यही था कि चलो बैंक में होगा। लेकिन जब हम घर आए, पता नहीं क्या हुआ, विद इन 10 मिनट्स मेरे फादर इन लव ने मुझे बुलाया, बोला देख बटन ना कुर्ते में लगे हुए हैं, इस अलमारी में रखे हुए। तो व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोग अपनी हड़बड़ी में उस एक अलमारी को नहीं देख रहे थे, उसमें नजरअंदाज हो रहा था वो अलमारी हमसे। बाकी पूरी जगह हम ढूंढ रहे थे, बस उस अलमारी में नहीं देखे। और वो आते ही कुछ काम के लिए उस अलमारी को खोले, और उन्हें सामने सामने वो कुर्ते में बटन्स लगे हुए ही दिख गए। उन्होंने टच भी नहीं किया कपड़ों को, बस उन्हें दिख गया। तो वो मुझे ही बुला के बोले, एंड मैंने ही वो बटन्स निकाले कुर्ते में से, और वो 2 महीने से उस कुर्ते पे ही लगे हुए, वो मैंने ही निकाले। और फिर मैंने उसे वापस से केस में डाला, और फिर हमने अंदर रखा उसे। तो इट इज ऑल योर फेथ, योर बिलीफ, एंड योर विजुअलाइजेशन। आप जो करोगे आप हो जाएगा। सेम चीज हैपेंड विद राघव फोन। ही वेंट टू अ मॉल, यहाँ पे हमारे घर के पास में ओरायन मॉल है। वो गया था, एंड उसने ना अपना आईफोन छोड़ दिया था ऑटो में। एंड वो उतरते ही जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका फोन नहीं है, उसने मुझे कॉल किया, पापा को अपने कॉल किया, बोला पापा मेरा फोन ऐसे ऐसे हो गया, आप प्लीज उसे ट्रैक कर लो और देखो कॉल करके। तो मैंने हम हर आईफोन सारे डिवाइसेस, यू कैन ट्रैक ईच अदर्स डिवाइसेस। तो मैंने तुरंत उसका अपना चालू किया आईफोन पे कि कहाँ पे है मेरे आईफोन पे, एंड उसका लोकेशन मुझे दिखा रहा है कि मेरे घर के पास है। तो वी वर पजल्ड कि ये तो 15 मिनट दूर होना चाहिए, ये यहाँ कैसे है। तो हम गाड़ी लेके निकले कि चलो देखते हैं कहाँ गया ये फोन, कहाँ है। और जिस जगह पे वो दिखा रहा था, जब वहां पहुंचे तो वहां एक रेस्टोरेंट है प्रियदर्शनी करके। अब आप सोचो उस रेस्टोरेंट के अंदर में हाउ वी विल सर्च फॉर अ फोन। लेकिन मैंने पहले 2 बार कॉल किया और उन्होंने नहीं उठाया था। और जैसे ही मैंने थर्ड टाइम कॉल किया वहां रेस्टोरेंट में पहुंचकर, एक इन आदमी ने उठाया और बोला मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कॉल करो तो मैं आप लोग को ये फोन दे दूं वापस, मुझे ये ऑटो में पड़ा मिला था, मैंने ऑटो ड्राइवर को नहीं दिया, मेरी डॉटर को मिला था, हम इसे लेके यहाँ आ गए हैं। तो हम लोगों ने उसे बोला कि हम बाहर ही खड़े हैं, आप प्लीज आके दे दो। एंड इट वाज सच अ स्वीट पर्सन, सच अ स्वीट पर्सन। तो इसको जब when you have faith, when you can see your things will happen to you, the things will not go from you, आपको खोए हुए सामान मिल जाएंगे। just believe in your faith, okay? ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि क्या हुआ कैसे हुआ। क्लियर भी हुआ, क्योंकि लेकिन ऐसी बातें सुन के ना रोंगटे भी खड़े होते हैं कि कितने दुनिया में कितनी सारी बातें होती हैं और कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। यस, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना वैसे ही होता है। पता है मेरे पास तो ऐसे बहुत है, अगर मैं बताने चाहूँ आप लोगों को मैं बहुत सारे बता सकती हूँ। मुझे एक बार 2000 की पूरी गड्डी नहीं मिल रही थी, जहां मैंने रखा था वहां मैं, बिलीव मी, मैंने वहां पे 5 6 7 टाइम्स देखा है, 7 टाइम्स। इवन माई हस्बैंड केम एंड चेक, वो नहीं थी वहां पर, हम लोग को नहीं दिखी वो वहां पर। एंड देन सडनली आई वाज लाइक कि नहीं वो है, कहीं ना कहीं है, मेरे अलमारी में ही कहीं है, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। थैंक यू मैं करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। 7 10 दिन के बाद में जब मैं वापस उस अलमारी को खोली हूँ, वो वहीं पड़ी है। आप बोल सकते हो मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कि कैसे ऐसे होता है कि अगर मैं वहां पे 10 बार देख चुकी हूँ, वहीं पर वो नहीं दिख रही है, नहीं है नहीं है, लेकिन अब मैं वापस से वहीं की वहीं वो निकल जाती है और वैसे की वैसे दिख रही है। तो ये सब ना पता है, ये आपका विश्वास है, आपका मैजिक है। अब अलमारी के अंदर से सामान जाएगा और आएगा कैसे ना, कैसे हो सकता है ना ये, लेकिन होता है। बट अब हम चिंता में चले जाते हैं, सब कुछ आंख में रोने लग जाते हैं, फिर किसी और को ब्लेम करने लग जाते हैं कोई चीज के लिए, तो फिर वो सब बहुत कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन्स, एंड दे डिस्ट्रॉय योर पॉजिटिविटी। तो हमेशा थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा फेथ रखो अपने अंदर में। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, कि फेथ इस रखो। बारे में मैं कुछ शेयरिंग करूं। यस करिए। मेरे बेटे का
मोबाइल ऐसे खो गया था कहीं बाहर, उसके कम से कम उसको 2-3 घंटे बाद याद आया। जब हाँ, मैं से आराम से बैठने गई तो जेब में नहीं था मोबाइल। नहीं था। अरे बाप रे, कहाँ गया, कुछ याद नहीं है, क्या करें। तो पति ने और के उसके देवर ने, दोनों ने बहुत मोबाइल पे उसके रिंग की, तो कोई फोन नहीं उठा रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था फोन। तो उसने एक किया, विजुअलाइजेशन किया और लिखते बैठ गए इसे डायरेक्ट कि भगवान मेरा मोबाइल मिल गया है, थैंक यू, मेरा मोबाइल मिल गया है, मेरा मोबाइल मिल गया है। आधे घंटे बाद वो मेरे को जवान जब ये कर रहे थे, बार बार ये कर रहे थे, आधे घंटे बाद सामने वाले बंदे ने फोन उठाया और बोला नहीं मेरे पास है मोबाइल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आके लेके जाओ। वहां पे जाके लेके आया तो बंदा पूरा एक मतलब बेघर था, भिखारी था, जो पीट के बैठा था। तो क्या तकदीर है, बंदा इतना ऐसा आदमी था जो तो बेच के कम से कम 10,000 रुपए तो वसूल कर लेता था, लेकिन उसने वापस दिया है फोन। तो इतना खुश हो गए कि मम्मी भिखारी ने मेरा फोन वापस दे दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये होता है, मैजिक से होता है। यस, होता है। आपको पता है यहाँ पे मैं बहुत लोगों से बात करूंगी तो बहुत सारे ऐसे हो आपको मिल जाएंगे। चलिए अलका जी, जस्ट फिनिश रीडिंग द प्रैक्टिस नंबर 18 प्लीज। Magic practice number 18, the magical to-do list. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. You feel as grateful for that blessing as you can. Second, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Third, choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो नाउ आप लोगों को पता है 1 और 5 तो आप कर ही रहे हो हर दिन। काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू आर डूइंग इट एवरी डे। मैजिक रॉक प्रैक्टिस, यू आर डूइंग इट एवरी डे। आई एम टेकिंग इट एज अ गारंटी कि आप लोग कर रहे हो ये चीज को। आई एम अज्यूमिंग इट दैट यू ऑल आर डूइंग इट एवरी डे, एंड इफ यू आर नॉट देन बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड डू इट एवरी डे। अच्छा, अब आपको 2, 3, 4 में क्या करना है, आज आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट काम है या जो आपको पसंद नहीं है लेकिन करना जरूरी होता है, जैसे डस्टिंग, क्लीनिंग, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना जरूरी होता है, कुकिंग, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। तो वो सब के लिए आप एक मैजिकल टू डू लिस्ट बना सकते हो। जैसे कोई आपको सामान लेके आना है, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, आप नहीं ला रहे हो, या फिर किसी से बातें करनी है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी है आपको अपने कलीग्स लोगों के साथ, वॉट एवर इट माइट बी, यू कैन टेक इट। या फ्रेंड्स लोगों का एक गेट टुगेदर करना है, कुछ भी जो हो नहीं रहा है उसे आप अपने मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख लीजिए। उसमें से फिर 3 कोई ऐसी चीज ले लीजिए जो बहुत जरूरी है फिलहाल आपके लिए, एंड उनके बारे में उनको पावर दीजिए। 1 मिनट उन पे लगाइए, अपना विजुअलाइजेशन का 1 मिनट लगाइए, and then you will see the magic happening. Okay, so now let us do our gratitude for to whomever so we want and for whatever we want. So thank you, thank you, thank you for my internet connection being stable. Thank you everyone for being here, my dear participants. Thank you Alka ji for your beautiful and slow reading. It was awesome listening to you. Thank you for all your sharings, Ganga Didi. Thank you for your sharing. Thank you for your replies, everyone. Yes, now you can come back. अच्छा, आप लोगों का ना पता है, मैं ना किसी के पास है ऐसे मैजिक चेक्स का जिनके चेक्स बहुत रियलाइज हो गए हैं, तो प्लीज शेयर। एक तो आई विल वांट रितु टू शेयर, मीन्स आप हमेशा म्यूट हो, तो इफ एनीवन वांट्स टू शेयर, एंड रितु प्लीज शेयर योर मैजिक चेक्स का कि आप कैसे करते हो। मैंने तो बता दिया मेरा, आप भी बताओ। Yes, मेरा I would like to share. I अच्छा, never had a habit of पैसे जमा करने की आदत नहीं थी। हमेशा जो चाहा मिल गया, या फिर जो भी ठीक है, जो भी था कंटेंट थी। या मैजिक बुक में आने के बाद आई हैव लर्न्ड
कि ड्रीम्स पूरे करने हैं, ख्वाहिशें रखनी है। तो मेरे हस्बैंड को मुझे गिफ्ट देना था आई वॉच, बहुत दिन से ही वॉज वांटिंग एन एप्पल आई वॉच। तो फिर फर्स्ट मैजिक चेक मैंने उसी के लिए बनाया था, ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट पूरा देखकर कि कितने में वो आएगा। and within 3 months I could accumulate that much, and I was able to give him the watch. That was a very wow moment for me, because हमेशा मैंने गिफ्ट उनसे सिर्फ लिए ही थे। then second check I had fulfilled and given मेरी डॉटर के लिए मैंने रिंग एंड चेन बनाया था। my wish was that उसके पास सब कुछ है, बट एक मदर का विश था कि उसकी 18th बर्थडे में I would like to give her that particular thing, and she was very fond of small things, मतलब जो बहुत माइन्यूट टाइप के होते हैं ना, बच्चों को जिस टाइप के पसंद है उस टाइप का। तो दैट वाज आल्सो द सेकंड वाउ मोमेंट फॉर मी। एंड अगेन एक और चेक मेरा फुलफिल हुआ था, दैट वाज फॉर सर्टेन अमाउंट कि आई वांट टू accumulate this much amount and always keep with me so that I can buy things for anybody, या फिर किसी को भी मेरा हेल्प चाहिएगा तो I could give it from my personal savings. So again I was happily I had fulfilled that check also, and I'm so happy that now I'm able to give my personal savings. I'm helping when my helping hands जो मेरे हैं they need my help, तो मुझे ना अलग से हाँ, मांगना नहीं पड़ रहा है। तो I'm very happy for all this. तो वाव है ना एकदम। और आप कैसे करते हो, मतलब आप मैजिक टेक लिखते हो उसके बाद में आप क्या करते हो प्रैक्टिस के लिए? व्हाट डू यू डू? Whenever I have made the checks, I have visualized them. मैं उसको रोज देखती थी। मैं उसको ये जब मुझे वो वॉच लेना था तो I used to see the particular model. मैंने उसकी पिक्चर निकाली थी। I used to think that I have already gifted it to my husband, and I used to feel the happiness what he is, the moment of his expression कि wow ये मुझे मिल गया, and I was thinking and तू लेकर भी आ गई। तो it was something like that. So I used to तो imagine that. तो यू आर सीइंग द विजुअलाइजेशन ऑफ ऋतु का। देखो मैं तो बोलती रहूंगी तो आप लोगों को लगेगा तो मृणाल बोल रही है, मृणाल तो करती रहती है, मृणाल तो लीड करती है मैजिक बुक, तो मृणाल ये मृणाल वो, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट व्हेन यू सी हियर द पार्टिसिपेंट्स, तो इट मेक्स यू यू नो बिलीव इन इट मोर। तो ऋतु का मुझे भी सुन के बहुत मजा आ रहा है कि यस, उसने ना इतना अच्छे से विजुअलाइजेशन किया कि उसने हस्बैंड को दे रही है, उसने मॉडल देखा, उसने मॉडल के बारे में समझा, उसने एग्जैक्ट अमाउंट लिखा। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिसर्च व्हाट यू वांट। अब अगर लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप का कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा लाइक कलर चाहिए, कितने में आएगा, यू शुड नो एवरीथिंग एवरीथिंग। मेरे साथ तो The ऐसा ring होता and है। pendant also which I gave my daughter, मैंने उसका particular picture निकाल के रखा था, and exactly the देखो, same thing I had given her, सी and मैंने ये आई अपने ड्रीम बोर्ड में भी लगाया था, विजन बोर्ड में। सी विजन बोर्ड। आई ऑलवेज से कि यू कंबाइन ऑल योर प्रैक्टिसेस। ओके, ऐसा नहीं होता है कि आप ड्रीम में कुछ लिख दिए हो और अपना विजन बोर्ड में कुछ लगाए हो, मैजिक चेक किसी और चीज के लिए बना रहे हो। ऐसे नहीं करना चाहिए कभी भी। दिस इज माई बिलीफ। अब सब कोई अपने अपने तरीके से करते हैं, मेरा जनरली पूरा एक ड्रीम पे चलता रहता है पूरी प्रैक्टिसेस, बिकॉज वो जो मुझे चाहिए वो अभी चाहिए। तो अभी उसको मैं टाइम मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन विजुअलाइजेशन में यू कैन वेरी ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट टाइम ऑल्सो। जैसे कि अगर मुझे दिसंबर के महीने में कहीं जाना है, तो आप दिसंबर के क्लोथ्स इमेजिन करो ना, विजुलाइज करो ना। जैसे जब मैं कलकत्ता गई थी अपने पापा से मिलने के लिए, तो मुझे पता था कि दिसंबर में जाना है मुझे, तो मैंने वही विजुलाइजेशन किया था कि घर से पता नहीं था होगा कि नहीं होगा, बिकॉज घर में मेरे फादर इन लव का भी तबीयत में बहुत अप डाउन थे, वहां पे पापा का भी बहुत अप डाउन चल रहा था। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए कि मेरे मदर इन लव ने मुझे बोला कि प्लीज तुमको जाना है, तुम अभी चली जाओ, अभी सब कुछ ठीक है, बाबू की भी थोड़ा ठीक है, तो यू गो नाउ। एंड दैट वाज दिसंबर का महीना, मेरे सेशंस चल रहे थे, मैंने वहां से सेशंस कंप्लीट किए अपने। तो ये मेरे विजुअलाइजेशन में था सब कुछ कि मैं वहां सेशन कर रही हूँ, मैं जैकेट पहन के वहां पे कर रही हूँ। तो समर्स में यू कैन नॉट वेयर जैकेट इन कैलकाटा, इट हैज टू बी विंटर मंथ्स अगर आपको जैकेट वहां पे आप विजुलाइज कर रहे हो तो टाइम मैनिफेस्टेशन मैंने किया है, लेकिन बहुत बार किया है, लेकिन इट हैज बीन विद विजुअलाइजेशन। आई हैव नेवर रिटन इट डाउन कि मुझे इस महीने में ये चाहिए या मुझे इस टाइम पे ये चाहिए। तो बी केयरफुल कि आप मैनिफेस्टेशन में वर्ड्स में टाइम मत लिखो, लेकिन विजुअलाइजेशन में करो, वो होता है पूरा। ओके एवरीवन,
एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स, एनी मोर शेयरिंग्स किसी को करना है आज के लिए आप लोगों को? आई होप इट इज क्लियर। सी, विजुअलाइजेशन हर जगह यूज होता है, उसको प्लीज आप अपना शार्प कर लो। ऑल्सो मैं आज ही बता देती हूँ, आई माइट बी ट्रैवलिंग टू कैलकाटा इन अ डे और टू, आई डोंट नो व्हेन। तो थोड़ा सेशन में देयर विल बी, आई डोंट नो हाउ इट विल बी मैनेज, हाउ में मेरे को नहीं जाना है, बट they will happen somehow or the other, I will make them happen। तो शायद टाइमिंग का कुछ हो सकता है या फिर whatever, it all depends कि मैं कब ट्रैवल कर रही हूँ, सुबह या शाम को। तो आई विल कीप यू ऑल इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब जितने भी जन आएंगे जिस टाइम पे, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। मीन्स मुझे ना पता नहीं आप क्यों म्यूट हो जाते हो बार बार, अनम्यूट अनम्यूट हो जाते हो बार बार। आप देखो आप क्या अपना कहाँ पे इतना आप उंगलियां या वो हिला रहे हो डुला रहे हो। सो यस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? या मुझे पूछना था। हाँ जी, मैंने पूछिए। लास्ट टाइम में लिखा था जर्मनी जाना है बोल के, मैंने चेक करके लिखा था, लेकिन अभी दिख रहा है कि ऑपरेशन हुआ है मिस्टर का, तो नहीं जा पाऊंगी। ये क्या अप्रैल में आप जाने का ऐसे बोला। आपने मतलब अपने आप को ही आपने भान दिया ना कि दिख रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगी? गंगा हाँ तो दीदी, व्हाट यू आर ऑपरेशन, डूइंग? नहीं 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 नहीं, ऑपरेशन हुआ है तो दिख रहा है कि अभी नहीं जा पाऊंगी, तो क्या मैं दूसरा चेक बना लूं? ये चेक बाद में हाँ, हो जाएगा फिर तो। हाँ बना सकते हो ना। जब हाँ, आपको उसमें पावर नहीं देनी है तो आप दूसरा बना लो। वही मतलब जो सामने है कि 2-3 महीने तो नहीं जा पाऊंगी, हाँ, उसके तो आप बाद दूसरा बना। जाऊंगी। हाँ, तो ओके। आप ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा लगने लग जाए कि ठीक है अभी ये चीज मुझे नहीं चाहिए या अभी आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस, तुरंत एक दूसरा चेक बना लो, उसे साइड में रख दो कि ठीक है जब जब चाहिएगा तब। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, हम करते करते ना हमारी ड्रीम्स अचानक से चेंज हो जाती है, विशेष जैसे कि आपने चेक फाड़ा कि आपको एक नेकलेस चाहिए या इयररिंग्स चाहिए, ना सडनली यू वांट अ फुल सेट, तो यू कैन चेंज। ओके, आप जैसा पावर दोगे, जैसा विजुअलाइजेशन दोगे वैसा होगा। अब मेरे विजुअलाइजेशन में इयररिंग्स के साथ बाबा नेकलेस आ रहा है, बाबा नेकलेस आ रहा है, तो बेटर है ना कि आप दोनों के लिए चेक बना लो या वॉट एवर। तो समझिए उससे, यस यू कैन चेंज योर मैजिक चेक। एनीथिंग एल्स? मिनाल, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है आपके? 2023 मैजिक। मैजिक। ओके। यस, ओके ठीक है। मेरे ब्रदर इन लॉ मैजिक का ना बुक, थोड़ा सा। ओके ठीक है। मैजिक मेरे बुक ब्रदर 2023। 23। ठीक है, वो बहुत सारे हो गए हैं ना, कोई समझ नहीं आता कहाँ पर आ रहा है लिंक या रिकॉर्डिंग्स वगैरह। रोज कुछ ना कुछ आता है, ज्वाइन द ग्रुप, हम ज्वाइन कर लेते हैं, वो फिर ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जैक्टली ओके पता है, बड़ी। आशमीन मैम इसके लिए भी बोलती है कि क्या करना है इतने ग्रुप्स का, कितना चीज सीख लोगे लाइफ में एक साथ में। अ, सो डी चल क्लटर तो वही दैट दो ही ऑल्सो। रहे हैं, हाँ चल तो दो ही रहे हैं, आपके और सुनीता प्रधान का, लेकिन चल तो दो, रखे हुए हैं। चल तो दो ही नहीं चलो। होते, जैसे हम ना अब जैसे सुवर्णा का ग्रुप में है तो फिर हम पायल के ग्रुप में है, तो वी डोंट लीव ना, बिकॉज लगता है ना कि कुछ ना कुछ होगा तो हमें पता चलेगा। अब मैं आश्विन मैम की हाँ 4 ग्रुप में हूँ और फिर राजन सर में भी हूँ। तो ये ना अभी आश्विन मैम ने हमें डांटा था, इस चीज के लिए डांटा था, मतलब समझाया था कि हाँ ऐसे मत हाँ। करो, अपनी एनर्जी यहाँ 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 सब जगह मत डालो। तो व्हाट वी डिड वाज कि फिर मैंने तो डिक्लटर कर दिया उसको भी। अब जिसमें मुझे पता है मैं जाती ही नहीं हूँ, मतलब महीना 2 महीना से मैंने मैसेज ही नहीं खोले, उसमें मैसेजेस इकट्ठे हुए हुए। तो मुझे मालूम अच्छा। है कि 3 महीना से अगर मैंने नहीं खोले तो ये मेरे ग्रुप अभी कोई भी काम का नहीं है, तो हटा दो। अब राजन सर के ही खुद के 4 ग्रुप है, तो मैंने उन्हें एक हम्म ग्रुप का रखा खाली जो अभी लेटेस्ट है, बाकी तीनों मैंने आई लेफ्ट देम। क्योंकि हम्म, कहाँ आप कितना एनर्जी कहाँ कहाँ लगाओगे ना, कहाँ कहाँ लगाओगे। सही बात है। कल ही क्योंकि हमारे दिन भर में इतना कुछ आता है, दिन भर में कल बहुत कुछ आ जाता है यस उसमें। हाँ यस, जी। कल ही हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में मैंने एक ग्रुप छोटा किया है। अब हम ही जन हैं, एक ग्रुप 4 जन का बना हुआ है, एक ग्रुप में 10 जन है और एक ग्रुप में पूरा स्कूल फ्रेंड्स है। तो मैजिक बुक के लिए अलग था हमारा कि मैजिक बडीज है हम हम्म, लोग, और फिर उसमें से भी 4 जन ने एक अलग ग्रुप बनाया था, क्योंकि वो ही चारों आश्विन मैम के साइंस ऑफ गेटिंग रिच कर रहे थे। तो अब हमने उसे डिसॉल्व कर दिया उस 4 वाले को कि नहीं अब हो गया इसका काम, अब वापस नॉर्मल सी में आ जाओ। तो ऑल दिस इज लाइक कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ 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 पे कितना एनर्जी क्या देना है। तो टेलीग्राम्स में भी ग्रुप है, इसमें ग्रुप उसमें ग्रुप,
इट इज टू डिफिकल्ट टू हाँ मेंटेन ऑल कंफ्यूजन, द हाँ थिंग्स। बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा मैं कह रही थी मेरे ब्रदर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया से ना इंडिया आया है स्पेशल अपनी हेल्थ की उसकी वजह से। यस, कोई थोड़ा सा आप उनका पूनम जी किस के करने आप सिस्टर हो ना? हाँ हाँ यस 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 यस। तो पूनम जी ने मैसेज किया है ना, सबको पता है, सब मैजिक टेस्ट दे रहे हो। ओके 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 ठीक है फिर आपने उनको मिल पढ़ा गया नहीं, होगा। आपने पढ़ा नहीं शायद ग्रुप नहीं में। मैंने पढ़ा नहीं, हाँ नहीं यस, मैंने पढ़ा नहीं। चलो ठीक है फिर तो बस उसी के लिए पूछ ठीक रही है। थी। चलो थैंक यू हाँ, सो मच थैंक यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल आवर विशेस विद राजीव जी, ओके? उनका सब यू सो बहुत, मच। इट विल बी लाइक, मैजिक डस्ट डाल दीजिए कुछ हम विजुलाइज यस, कर लेंगे कि यस, वो फिट एंड फाइन है। डेफिनेटली। मृणाल मैंने अभी ज्वाइन की है बिकॉज मैं सिडनी से हूँ और मेरा टाइम होता है काम का ना, घर से मैं हाँ काम जी, करती हूँ। हाँ मैं जी। मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी थेरेपिस्ट। तो मैंने अभी ज्वाइन की है 5 मिनट पहले। आई रियली वांट टू थैंक एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज उनके सेकंड टेस्ट होने हैं, कल कुछ टेस्ट हुए हैं, आज भी टेस्ट होने हैं। हम्म, तो मंडे को उनका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होएगा। बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि सबने अपनी तरफ से विशेस भेजी हैं एंड ही इज यस, नॉट यस, अलोन यस। हियर, ही इज देयर विद ऑल द विशेस एंड ब्लेसिंग्स एंड काइंड वर्ड्स which you all wrote and एंड आप लोग भी उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालो। अगर बैंड प्रैक्टिस आती है आप लोगों को तो प्लीज करो, इट इज मिराक्युलस। जब मैजिक बैंड का दिन आएगा, और अगर गंगा दीदी तो रहती है ऑनलाइन, इनसे रिलेटेड है जिनके बारे में मुझे बताना रहेगा बैंड पे, एंड अगर सुनीता दीदी ऑनलाइन आई तो वो अपने मुंह से बता देंगी। तो बहुत मिराक्युलस होता है बैंड प्रैक्टिस एंड ये मैजिक डस्ट। तो अगर आप लोग कर रहे हो, अगर बैंड पता है तो प्लीज कर लीजिए। अगर आप लोग मैजिक बुक कर चुके हो और बैंड मालूम है तो पूनम जी, मनीषा जी ठीक एंड आप लोग की एक और सिस्टर है ना यहाँ पे, रंजना रंजना जी आज शायद आई नहीं, आज दिखी नहीं वो मुझे यहाँ पर। आई थी 2 मिनट के लिए फिर डिसअपियर हो गई। अच्छा, तो आप लोग अगर बैंड जानते हो तो प्लीज डू इट ऑन मी, ओके? मैं यहीं पे हूँ पर मेरे आज थोड़ा सा बिजी चल रहा है। ओके, ओके, नो आई एम इश्यूज। जस्ट लिसनिंग टू यू। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है सो आई कांट जस्ट बी ऑनलाइन। मैं हाँ, सुन इट्स रही हूँ। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं तो आप लोगों को बता रही ये चीज कि बैंड अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं तो जब आएगा दिन तब से कर लीजिएगा, ठीक है? thank you ओके, so much. हैव अ Secondly, I मिराकुलस। have a question. I have a question regarding your check जो मैंने अभी बनाया नहीं है। पर हाँ, मुझे मेरी ना दो चीजें हैं, लाइक मेरा आंसर मुझे मिल गया है कि जिस पे आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा उसको, उस चेक को बना के साइड पे रख दो। पर बाकी विशेष तो आई अर्न, तो साइट मैं तो पे नहीं खुद ही रखना अपने है, आप। साइट पे नहीं रखना है, बनाओ ही मत अभी। साइट पे तो वो गंगा दीदी को मैंने इसलिए बोला क्योंकि शी इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिशनर। वो बहुत दिनों महीनों से कर रही है, एंड उनको उनको अचानक से अभी ड्रीम में एक मतलब ब्रेकडाउन आया है, तो शी नोज शी विल नॉट ट्रैवल राइट नाउ। तो वो उस पे पावर देने के बदले दूसरे चेक पे पावर देना चाहती है, इसके लिए वो साइड में कर रहे हैं उस चेक को, ठीक है? तो आप अपना एक ही चेक बनाओ अभी, जो आपको पता है कि यू वांट इट रियली नाउ, एंड देन गिव पावर टू इट। ऐसे आप बना बना के साइड में मत रखना, ठीक है? कोई भी, please don't take it in that ओके, sense. हाँ, ओके थैंक ओके यू सो मच Mrinal. I'll take your welcome. leave. ठीक है, I'll Yes, see you tomorrow hopefully. yes, Okay. yes. Take care. God bless So, everybody. Have a good yes, day. God bless you also. So, थैंक यू। everyone have a very good and interesting हेलो। day today. हाँ जी, हेलो। हाँ जी मिलान जी, एक क्वेश्चन करना था आपसे। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं ये सोच पूछती, आज की जो लेसन है उसमें कार्य सूची लिखी हुई है, जादुई हाँ कार्य जी, सूची। हाँ, तो उसमें ये पूछी थी, आपने बताया कि अपने कार्य दिन के लिखें, बट हम्म, उसमें ये भी बताया गया कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हाँ, कोई मैंने प्रॉब्लम है बोला ना, हमारी? यस, मैंने बोला ना, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे रिजॉल्व करना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो कार्य रिलेटेड होना चाहिए। आप ओके। उसमें अपने ड्रीम्स मत लिख देना, क्योंकि गलती हम क्या करते हैं, हम अपनी ड्रीम्स लिख देते हैं कार्य सूची में। तो ड्रीम्स में ओके। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि सिर्फ ड्रीम्स है, जैसे कि अब मुझे राघव लॉयर बन जाए, इट्स अ ड्रीम। तो उसे मैं मैजिकल टू डू लिस्ट लिख के क्या करूंगी? अच्छा, इट इज किसी नॉट। को हमें मनी करना है रिटर्न, तो वो भी तो एक मतलब उस टाइम वही लगती है ना एक प्रॉब्लम, कि वो सॉल्व हो जाए।
हाँ, तो आप लिख सकते हो उसे, है ना? थैंक यू दैट आई हैव हैप्पीली गिफ्टेड सर्टेन अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है, टू दैट सर्टेन पर्सन। हाँ हाँ हाँ, तो आप लिख ठीक है, सकते हो। ठीक लिख है, सकते हैं ना? हाँ यस, लिख हाँ, सकते हो। ठीक है, ओके, बट थैंक यू। गिफ्ट लिखना, गिफ्ट लिखना। हाँ वो तो मुझे आई नो गिफ्ट। हाँ, चलो। हाँ हाँ, ठीक है, यस, रवि जी, आपको कुछ ओके, पूछना थैंक यू। है? यस। हाँ, बोलिए। चेक के ऊपर डेट डेट डाल के कितना एनर्जी देना है उसे? क्या डेट डाल, किसमें डेट डाल, मैजिक चेक में? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो मैजिक चेक अगर आप आज बनाओगे तो आज की डेट डालोगे। जिस दिन आप काटते हो, जैसे आप बैंक में जब बैंक का चेक बनाते हो तो आज की डेट पे बनाते हो ना। हाँ हाँ जो जैसे आप जो रियल बैंक का जब चेक बनाते हो, जिस बैंक से आप, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चेक बनाओगे तो आप उसमें आज की डेट डालते हो, फिर जिसे आपको पे करना रहता है आप उसका नाम डालते हो और अमाउंट डालते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपको पेमेंट मिलेगी, तो आप आज की डेट डाल के अपना नाम डालोगे कि मुझे यूनिवर्स से मिल रहा है। वहां पे आप साइन करते हो कि मैं दे रहा हूँ किसी को। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर नहीं होती है, आपकी यूनिवर्स की सिग्नेचर होती है, बस यही डिफरेंस है। मैंने और मैंने यूनिवर्स का जो चेक है ना वो प्रिंट निकाल के हाँ, उसके ऊपर डाल दिया, और डेट भी डाल दी है आज का। हाँ, चलिए। और थैंक यू फॉर द मनी। हाँ। नहीं, आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, उसमें अमाउंट लिखना है आपको, कितना अमाउंट आपको चाहिए। नीचे नीचे बॉटम में जो प्लेन जगह है ना, हाँ, हाँ, थैंक यू फॉर द मनी, यानी मुझे पैसा आना है ना। हाँ, आपको आएंगे, यूनिवर्स से आएंगे, हाँ, आपको कैसे आएंगे है ना, पता नहीं, लिखना बट वैसा आएंगे, लिख। पर चेक पे तो कुछ भी नहीं लिखना ना। चेक पे चेक पे तो आपको कुछ भी कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। लिखना, इसको रियल चेक मान लो ना आप बैंक में चेक देते हैं तो कुछ लिख कर थोड़ी देते हैं, इसको रियल ये ये देख मैम चेक दिखा है, रही ये हाँ चेक हाँ है ना, जैसे, तो ये चेक पे आपने खाली अपना नाम लिखा यहाँ पर, हाँ यहाँ हाँ। पे आपने डेट लिखा, यहाँ पे अपना नाम लिखा और यहाँ पे अमाउंट लिखा, बस हाँ तीन ही हाँ। जगह आपको लिखना है। बाकी अभी आपको देखिए, अगर मैंने ऐसा लिखा है, दिख रहा है। नहीं, आप फोटो भेजो, आप ना हाँ, इसका क्लिक करके फोटो भेजो, ठीक है। वो जो एंड ऊपर है ना, ऊपर टॉप पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और बॉटम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और नीचे लिखा है थैंक यू फॉर द मनी। तो ये नहीं लिखना है आपको अच्छा, चेक ये नहीं पर, लिखा। नहीं, ये ओके। सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आप हाँ हाँ। पीछे ज्यादा से ज्यादा पीछे अपना जो भी आपको चाहिए उसका फोटो लगा सकते हो। ये अभी आश्विन मैम ने हम लोगों को बताया था कि अगर आप, जैसे आपको एक आईफोन चाहिए, तो जो मॉडल आपका आईफोन का है उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे लगा लीजिए, तो जब आप चेक को विजुलाइज कर रहे हो तो वो आईफोन भी आपके सामने आप देख तो सकोगे। मम्मी आने नहीं आता। तो इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा टिप, लेकिन ये भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। लेकिन वो जो और गिफ्ट रवि जी देता ने था। कटिंग भी नहीं की है चेक की, पूरा पेज का पेज रखा हुआ है, उस वो चेक लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पेपर पे कुछ वो है, तो इनको आप बताइए प्लीज। तो रवि जी, आपने जो चेक बनाया है ना, मतलब प्रिंट आउट निकाला है ना, उसको चेक का साइज में काट लीजिए। ये जो साइज हाँ, होता है ना, उसे ना उसकी कटिंग कर लीजिए, तो वो आपको एक चेक लीफ का फील तो आना चाहिए ना कि ये चेक लीफ है। वो चीज ये बोल रहे हैं मनीषा जी ये बोल रही है। तो ठीक है, इट इज सो नाइस, शी इज ऑब्जर्विंग, वेरी नाइस, थैंक यू मनीषा जी। नहीं नहीं, तो मैंने मैंने दूसरे जगह पे देखा था कि ऊपर जो लिखा था ना, वो वैसे लिखा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और नीचे भी बॉटम में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखा, और थैंक यू फॉर द मनी, कि मुझे ये चाहिए तो फिर थैंक यू फॉर द मनी ऐसा आना नहीं, चाहिए, नहीं, नहीं, ऐसा लिखा। ऐसे आप मत लिखो ये सब, क्योंकि आप ना जब बैंक देखो, कोई कोई चीज ना आप प्रैक्टिकली देखो आप कैसे करते हो। अब बैंक में अगर आप चेक देते हो उसमें इतना सब कुछ लिख के देते हो, बैंक तो आपका चेक बाउंस कर देगा। हाँ 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 करेगा कि नहीं करेगा? वहां तो एक मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग में तो आ जाता है वापस कि ये साइन करो यहाँ पर कि आपने ही किया है, ये जीरो को आपने हटाया या लगाया है, या फिर हाँ हाँ। दूसरा चेक बनाओ, बैंक इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस चेक। तो सेम वे, प्लीज बी केयरफुल, यूनिवर्स है वो, मतलब ओके बैंक से ओके। भी ऊपर है यूनिवर्स। हर बैंक का बैंक है वो। वे बोलते हैं ना, मैं सबका बाप हूँ, इट इज लाइक दैट। तो आप उसको मतलब एकदम वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि आप किसी बैंक के मैनेजर को या किसी बैंक में जाके करोगे, तो उससे भी ऊपर सोच के, मतलब इसे आप स्विस बैंक से भी ऊपर आपको सोचना है। बैंकों में क्या होता है, बैंक स्विस बैंक मानते हैं ना हम लोग, ये स्विस बैंक से भी ऊपर बैठा हुआ है ये बैंक, यूनिवर्स का बैंक। तो इससे भी बहुत नीट
क्लीन वे में बनाओ कि यूनिवर्स को देख के लगे कि हाँ ये इतना अमाउंट में से मांग रहा है, इसे मुझे देना है, इसकी विजुअलाइजेशन ये है। अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो वो तो आपको अपने मन से निकालना है, आपके विजुअलाइजेशन में निकालना है। थैंक यू फॉर द मनी तो यूनिवर्स को पता है कि आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो, तो ये सब यूनिवर्स को बताने की जरूरत नहीं है, वो चेक आप यूनिवर्स को दे रहे हो। और लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट। हमने क्या किया हमें पता है, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स है वो क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। ठीक है रवि जी? हाँ जी हाँ जी। ओके। लेकिन वो जो कितनी बार उसको देखना है? आप दिन में 3 बार तो आपको देखना ही देखना है, उससे ज्यादा आपकी जितनी मन करे, जब आपका इच्छा करे, जब आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं है काम आपके पास में, तो इधर उधर गॉसिप करने की जगह, अपना फोन चालू करके कुछ रील्स देखने की जगह आप अपना चेक निकाल के देख लो। दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके। और ये जैसे गिफ्ट देना है तो वही बोलना है हमें, मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ हर यस जगह पे। हमेशा। बैंक को गिफ्ट दे रहा हूँ, मिस्टर एक्स को गिफ्ट दे रहा हूँ, इतना यस अमाउंट, और मैंने पूरा यस। अमाउंट लिख दिया इतना है, हाँ उसके अंदर से 3 लाख इसको दे रहा हूँ गिफ्ट अमाउंट, 3 लाख इसको अमाउंट दे रहा हूँ, ऐसा करके बोलो। हाँ ऐसे ही करना है आपको, ऐसे। और ओके। शिद्दत से करना है, फिर देखो कायनात आपको उस चीज से मिला देगी। जितनी शिद्दत से आप करोगे उतनी शिद्दत से साजिश के साथ कायनात आपको मिलाएगी। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पे कोई शाहरुख खान का फैन नहीं है। आई एम लाइक अरे शॉक्ड। रंजना बहुत बड़ी फैन है शाहरुख खान की, बहुत बड़ी। हाँ तो वो बोले नहीं ना, उनके हस्बैंड थे उनके साथ, वो उनका हाँ रियल रियल टाइम शाहरुख खान उनके साथ था आज, यस। तो वो कैसे बोल सकती थी कुछ भी। तो यस, मेरे और शाहरुख खान के बीच में तो भाई बहुत ज्यादा नोकझोंक है, अभी खत्म हो गई है। अभी आई एम लाइक ओके, ही इज ही, आई एम मी, एंड आई हैव माय अमिताभ बच्चन, तो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। चलो, everyone have a very very great day today, love you all, see you Thank tomorrow, you. and Love you if Thank you any for the too. change, lovely session. Thank yes, you. if any Wishing changes you are a there, wonderful Saturday. I will, if any changes are there, I will inform you all. Okay, bye. आप बाय कैलकाटा आ रहे हो, मिल लो बाय, लोगों से भी। हैव अ गुड डे। I'm traveling for a particular reason, so I won't be able to. नेक्स्ट So टाइम पक्का यू टेक टाइम एंड yes, कम। yes, yes, I will see definitely. I have, my father has some health breakdown, so I will be अच्छा traveling for that. So let us see. Okay. Yes. Bye ओके तो everyone. ठीक है, आप विजुलाइज करें कि मैं तो हर जगह से सेशन ले रही हूँ सेम टाइम पे। तो मैं विजुअलाइजेशन तो कर ही रही हूँ, मैं लूंगी लूंगी, इसमें कोई, the show ठीक must है, go on. ऑल द Okay. बेस्ट, Yes. ऑल द बेस्ट। Thank थैंक थैंक यू यू, All the you. best. विशिंग यू अ वंडरफुल डे। Thank you.